मुझे चीजें चाहिए होती हैं क्लिक 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 क्लिक। मेरे लिए एक भी गलती पकड़ी जाए ना फिर वो सारी गलती होती। वो कहती है ना शेरज़ाद ड्रामे में, बाजी तेरे हाथ में कुछ नहीं तेरे है हाथ तो में- जेंटलमैन तेरे हाथ में कुछ नहीं है। खलील रहमान कमर की का ड्रामा नहीं होता, फिल्म होती है। टिकटॉक के शॉर्ट्स होते हैं। हमारे तो हर गली में रसलान एक लगा होता है बोर्ड, बंगाली बाबा, बंगाली बाजी, बंगाली बाबा, बंगाली बाजी। ये कहाँ है बाजियां? आप सोचने का मौका ही ना दें। आपके काम में इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि आप जहर भी बेचें तो पूरी दुनिया खाए। वाह, इस ड्रामे में ये भी हो रहा है। वो बाइक के ऊपर बैठ के वहां पर इकरा की शहजादी लगी है, मुझे बाइक चला के जा रही है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। ठीक है। आपने चेक किया है अपनी ब्रेथ को हाँ कि इफ आई एम अलाइव देन आई एम ठीक। यस आई एम ओके। आई एम ओके, आई एम आल्सो ओके। या यस। हाउ इज योर वीक? वीक बड़ा हैपनिंग था। यस काफी सेम ज्यादा, सेम। काफी कुछ हुआ। कल तो मैं पत्तों की से गया हुआ था, उधर से वापस आया हूँ। अब मैंने जाना है कल Yes. मुल्तान। अच्छा, मैंने आपके साथ डिस्कशन जी 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 जी। रिगार्डिंग मुल्तान। आपने मुझे मेरी आमदोरफ्त का बंदोबस्त करके देना है। बिल्कुल। कम एंड गो, है कम एंड गो। कम एंड गो। हाँ इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हाँ। और क्या चल रहा है? और ये कि आजकल मुझे अपना सबसे पुराना पैशन, सबसे पुरानी चीज पे काम करने का मौका मिला सबसे है। पुराना तो नहीं था, मुझे कभी नहीं पता चला कि ये आपका है कभी। ये तो मुझे रिसेंट टाइम्स में पता चला, 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले कि ऐसा कुछ था। क्या? किसकी बात कर रहे हैं? वो जो सामान आया है, हाँ मुझे नहीं पता था वो सबसे पुराना है। नहीं, ये सबसे पुराना है। अच्छा। नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट, हम दोस्तों को बता हाँ देते बता दें। हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स। यस। कपड़ों का शौक कब हाँ, से? वो तो पैदाइशी है, कपड़ों का तो पैदाइशी है। हाँ। लेकिन कपड़े बनाने का पैदाइशी कपड़े नहीं है। बनाने का पिछले कुछ से शुरू हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स शुरू हो हाँ। गए हैं। नहीं, ये वाला स्टेप जरा हैवी स्टेप था। ये अंकल स्टेप था, बेबी स्टेप नहीं था। वो मैंने ना अब साइकिलिंग करना शुरू कर दिया। गुड। टी शर्ट्स की, जीन्स की। तो हाँ। खैर अब साइकिलिंग ये होती है कि आपके पड़े हुए कपड़ों को आप दोबारा बनवाएं, ये नहीं कि नए पुराने लेके। नहीं नहीं, हाँ ऐसे भी होता है। जो नए कपड़े लेके उनको कांट चाट और नोक पलक संवारते हैं, वो भी क्या ठीक है। अब मैंने ना ये सोचा है कि कुछ अरसे से अच्छे कपड़े तो बन नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे Sorry to आ नहीं रहे। आउटफिटर्स और जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, आई ऑलवेज प्रेफर, बाय द वे मैं लोगों को बता दूं, आई ऑलवेज प्रेफर लोकल ब्रांड्स। हाँ बिल्कुल। इसका जो है एक इसमें मजीद एडिशन मैं ये करना चाहूँगा कि जब मैं बाहर भी जाता हूँ ना, आई मेक श्योर कि यहाँ के लोकल ब्रांड्स क्या हैं, बिल्कुल ऐसे। मुझे वो दिखाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल ब्रांड्स और ये चीज़ें, क्योंकि उससे ये होता है कि वहाँ का स्पेसिफिक, एक तो वो सस्ता होता है, हाँ। ठीक है, और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों के क्या ट्रेंड्स हैं। लेकिन अब ग्लोबली ये फील हुआ है कि ग्लोबली तो फैशन बहुत चेंज हो गया बिल्कुल है, ऐसे ही है। बहुत ही चेंज हो गया है, और जेंडर की जो सीमाएं हैं वो सब टूट फूट गई हैं। लोग जेंडर फ्लूइड कपड़े पे ज़्यादा से ज़्यादा पहन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। खुली शर्टें, खुली टी शर्ट, खुली पैंटें, बेल बॉटम टाइप। बेल बॉटम, और ये चीज़ें 70s का जो स्टाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा आ रहा है, लेकिन अभी तक इधर यहाँ पे बहुत नहीं आ रहा। 2020-21 की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ फैशन। कपड़ा पाकिस्तान के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ कि इतने खूबसूरत कपड़े हर ब्रांड ने निकाले। इंजन, बाय द वे, वन वाज सो गुड। आउटफिटर्स, ब्रेकआउट वैसे मेरा लीस्ट फेवरेट है। लेकिन फिर भी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनके वो कलेक्शंस चली नहीं। उन्होंने जो कुछ था ना सारा एक ही दफा निकाल दिया। उन्होंने अच्छा खासा निकाला था। आई वाज वेरी सरप्राइज कि यार इतने फास्ट कहाँ से निकल रहे हैं कपड़े और इतने कलर्स और इतनी वेरिएशन। तो उसके बाद उनकी ना वो सेल नहीं हुए ज़्यादा। अगर आप अभी भी कभी आपका चक्कर लगे जो फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं इन ब्रांड्स की, तो आप देखेंगे 2020 और 21 के आर्टिकल्स बेशुमार पड़े हुए हैं। बिल्कुल पड़े हुए हैं। अभी भी लोग 70% ऑफ पे पड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन अब इस बार मैं गया था तो मुझे नजर नहीं आया, शुक्र है। वो ये हुआ में लिए थे। हाँ, क्योंकि अब मैं गया ना तो मुझे नजर ये आया कि लोग डिमांड ही कर रहे हैं कि वी नीड बैगी जीन्स, वी नीड लूज फिट, वी नीड दिस। लेकिन अब ब्रांड शायद अब इस पे वर्क करना शुरू कर दें दोबारा। करेंगे। तो
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई वैरायटी नजर आए। आएगी। और एक तो ये मेरा मसला था कि मुझे अच्छे कपड़े बाहर नहीं मिल रहे, तो मैंने खुद से बनाना शुरू कर दिया, बड़ा अच्छा इंटरनेट पे देख के, और हैक्स निकाल के कि इसको अगर हम यहाँ से काट दें और इसको हम यहाँ से जोड़ दें तो ये ऐसे खुली हो जाएगी। और इसमें मैंने एक पेंट बनाई, बहुत जल्द मैं उसको कोशिश करूंगा, रील बनाऊंगा कि लोगों को दिखाऊं कि मैंने भी कोई क्रिएटिविटी की है। बड़ी मजे तो बिल्कुल नैन्सी त्यागी वाला लगा मुझे है। हाँ, वो जैसे मार्केट जाती है, सामान लेती है, उसकी भी वीडियो है मेरे उसकी पास। अच्छा हाँ तो वो भी करनी है ना, पूरी डालनी है आपने। हाँ। ये तो कह रहा हूँ, मार्केट गए हैं, वहां से कपड़ा लिया है, कपड़ा कटवाया है, दर्जी से वो सिलवाया, वो भी सब है ना, बस फिर वही वीडियो बनेगी, बड़ी मजे की लगेगी। तो वही मैंने, एक तो ये, और दूसरा ये कि फिर कुछ जो अच्छे आर्टिकल्स आने शुरू हो गए थे, कुछ उन्होंने फिर निकाले हम जैसे पागलों के लिए कि चलो ये भी खरीदते हैं, इनके लिए भी कुछ निकालें। तो ये हुआ कि वो फिर मेरे जैसे पागल एक नहीं होते, वो बेश तहाशा होते हैं। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी फ्रीक्स हैं मेरी तरह ही, तो वो रेपुटेशन हो जाती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और रेपुटेशन तो फैशन वाले लोगों की मौत है। ठीक है। सो उसके बाद से मैंने ये अंदाजा लगाया कि इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि आई कैन ऐड पर्सनल टच टू एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही, ख्वाह वो छोटी सी भी कोई चीज हो। मैंने एम्ब्रॉयडरी भी शुरू हो गई है, देखी कोई करते हुए कि ये कर दें तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बहुत जल्द आपको अरसलान्स क्रिएशंस जरूर आएंगी, जरूर मिलेंगी। हाँ, तो ये आजकल मेरा तो यही चल रहा है। आपका क्या चल रहा है? मेरा भी आजकल ध्यान इसी तरफ आ गया है, क्योंकि मैंने देख ली हैं अपने पसंद की चीज़ें, फ्रेम्स देख लिए हैं, मैंने सुई धागे देख लिए हैं। तो मेरी तो रूम मचल रही है इस टाइम कि मुझे कोई छापा लगा के दे तो मैं उसके ऊपर काम शुरू करूं, बिकॉज ये तो अल्टीमेट मेरा लव है। एंड मून मैंने ना थोड़ा सा किया, मैंने इतना ज्यादा किया नहीं, आई वाज डूइंग जस्ट लाइक प्रैक्टिस के तौर पे। मैंने एक शर्ट मेरी पुरानी पड़ी थी, मैंने उस पे प्रैक्टिस करना शुरू की। और मैंने एक और चीज रियलाइज की इससे, इट्स एक्चुअली थेरेप्यूटिक। यस, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, इट इज। वो आप भूल जाते, चुड़ैल का डायलॉग है ना, आप मीटिंग ले लीजिए, मीटिंग ले ले, काफी थेरेप्यूटिक होती है। मैंने इसलिए बोला है इट्स एक्चुअली वेरी थेरेप्यूटिक। यस इट इज। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है भाई ये करके, और अच्छा तब भी मुझे लगता है कि जब सब अप्रिशिएट भी करेगी, ये तुमने किया, हाँ जी भाई मैंने किया। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में। सो मैंने तो हम फिर शुरू करते हैं जी, बहुत जल्द। यू बीइंग द डिजाइनर, आई बीइंग द असिस्टेंट, ठीक है। सिलाई मशीन हमारी रहेगी कहीं रास्ते में, वो भी आ जाएगी इस महीने के अंदर इंशाल्लाह। तो फिर हमारा जो है ना वो कोटा पूरा हो जाएगा। मजा आता है। एक्चुअली मुझे ना मेरे दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मैंने जैसे अभी बता रहे हैं, लास्ट वीक हम एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे एक थीम थी कपड़ों की, और उसमें ना लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। सो आई वाज द लाइक डिजाइन, बड़े मजे का वो बनाया क्लोथ्स 3-4 लोगों के लिए। तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो मेरा पैशन बचपन से था, मैंने क्यों छोड़ा? ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट। मैं भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये अच्छा है, इंशाल्लाह हम फिर अपना ही एक निकालेंगे कोई एक के पास ब्रांड, एक के पास, तो फिर हम भी अपनी शर्टें बेचेंगे। डॉलर्स बड़ी महंगी महंगी बिकती है भाई, बड़ी महंगी महंगी। एक एक टी-शर्ट आपको एक और मैं फनी बात बताऊं, रास्ता ने प्राइस ड्रॉप कर दी है। हाँ, रास्ता ने क्यों? आपको उसकी टी-शर्ट कितने रुपए की याद है? काफी महंगी। मुझे 70,000 की याद पड़ती है, 70 या 60,000 की एक टी-शर्ट थी। वो 22,000 की हो गई है। 22,000 स्टिल वैल्यू लाइक इट इज टू मच, बट इट इज नॉट एज कंपेयर्ड टू 70,000, 22,000 इज लाइक। तो रास्ता क्या हो गया? पता नहीं। ज़ैन मलिक उनके कपड़े पहनते थे, जस्टिन बीबर। अच्छा, मैंने मेरे बड़े अमीर दोस्त भी हैं, आई नो फ्यू अमीर पीपल, वो भी रास्ता नहीं खरीदते। वो हालांकि वो ऐसे भी हैं अरसलान के जो हाँ बोले जो दिखाने के लिए लाखों के कपड़े भी पहन ले, लेकिन वो भी रास्ता नहीं पहनते, वो भी नहीं पहन रहे। ठीक है, तो इसका मतलब उनको रियलाइज हुआ है कि अगर हमने पाकिस्तान में कपड़े बेचने हैं, सिर्फ स्टार्स को नहीं बेचने, अगर हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा प्राइस थोड़ा सा कम करना, थोड़ा नहीं काफी कम करना, थोड़ा नहीं काफी और मजीद कम करें। 22,000 की एक शर्ट है, सिंपल, मतलब लाइक सिंपल सी एक, हाँ उसपे छोटा सा रास्ता लिखा हुआ है, एक छोटा सा रास्ता लिखा। तो हाँ व्हाई, रास्ता छोड़े अब हम आ गए। ऊपर से नकीस ने अपनी प्राइसेस बढ़ा ली हैं। नकीस को पता चल गया ना कि हम अब रास्ता के मुकाबले में आने वाले हैं शायद। उन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने कहा चलो हम दरमियान में आते हैं, बीच का लेवल। वैसे हमें ना कभी ये फैशन पे बातें करनी चाहिए। जरूर, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। नई जो कलेक्शंस आती हैं और नई चीजें, कलेक्शंस का रिव्यू हो सकता है, कलेक्शन का रिव्यू हो सकता है ना, आउटफिटर्स का, वन का, है ना, हो सकता है, इंजन की काफी चीजें। आपको पता है मेरा बड़ा फेवरेट है, इंजन इज योर फेवरेट, मेरा बड़ा फेवरेट है। रीजन बताते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छी बात है ये बुरी बात नहीं है रीजन जो तुम्हारी है, क्योंकि इंजन इज द इंजन एंड एक वन एक आउटफिटर्स। नो, आउटफिटर इज नॉट, अब हो गया, मैं रीजन बता रहा हूँ ना, जो रीजन है ना वो सिर्फ इंजन, वन
और बाय द वे पे मेरे ख्याल में एप्लीकेबल होती है। अब वो 2XL में कपड़े निकालते हैं, 2XL बनाते हैं, और कोई भी 2XL में नहीं बनाता। नहीं, लेकिन जो मैं आउटफिटर्स की ये बात कर रहा हूँ कि आउटफिटर्स का जो ओवर साइज्ड है वो मुझे आ जाता है एक्सेल, रिलैक्स फिट। Yes, relaxed तो fit, लेकिन वो मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि मेरा ना माय साइज इज एक्सेल बिकॉज ऑफ माय शोल्डर्स broad, ठीक है, मेरे शोल्डर्स लार्ज में ना थोड़े यूं हो जाते हैं, ठीक है। तो जो साइज आपके लिए बना है ना, उसी में ही उस कपड़े की फॉल उठती है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप कहें कि ओ ये मेरी रिलैक्स है, इधर से खुल लिया, इधर से खुल लिया, मुझे स्मॉल लेनी चाहिए, तो आप बुरे लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे एक दोस्त है ऐसे जो वो डिस्कस होता है यहाँ पे। हाँ जी, अब्दुल्ला आपकी बात हो रही है। वो देखेगा भी नहीं ना देखे, उसने एक साल मुझे सारे ही मीडियम कपड़े बना दिए, तो जो मेरी कि तो वो उनमें से कलेक्शन एक भी नहीं पहनना, एक भी नहीं पहना, वो सारी मेरी कलेक्शन उस साल की जो मेरी शॉपिंग थी वो मेरी जाया हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो उनको अब कारामद करना है किसी चीज में, दिखाइएगा मुझे, हाँ, हम मिलके इसका कोई सोल्यूशन सोल्यूशन निकालते हैं, कोई उनको काट कोई। यहाँ DIY इज लाइक, हमारे लिए तो DIY बहुत इजी हो गया। DIY मैंने कुछ निकाले हैं बड़े प्यारे प्यारे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो आप भी बताएं, सलमान है हमारे, और भी हमारे हैं सारे, कोई कुछ करता हो, अगर करना चाहता है तो हमारे से जरूर रब्ता करें, हमें आइडियाज दें। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, कुछ साल पहले ना, पहले सिलाई मशीन हर घर में होती थी। बिल्कुल होती अब मैं किसी भी घर में नहीं देखता, बहुत कम। आपने नोट किया? हाँ, रिसेंटली मैंने एक जगह पे देखी, और वो वहाँ पे उनकी हाउस हेल्प यूज कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम अपने छोटा मोटा जो काम है वो कर देते हैं, या घर वालों को काम कर। घरों में मैंने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। घरों में सिर्फ वहाँ पे होती जो सिलाई करते हैं बात। पहले तो बड़ी चीज होती थी कि यार इसको सिलाई आती है, ये कर लेती है। हर के घर में होती थी सिलाई मशीन। हमारे घर सिलाई मशीन होती थी, उसमें हमेशा धागा नहीं होता था। धागा नहीं होता था तो वो हमेशा खराब होती थी। खराब मतलब लाइक अगर खराब हो जाती तो उसमें तेल नहीं होता था। तो मेरे घर में तो किसी को कोई शौक नहीं था। मुझे तो बहुत है। हाँ, मुझे तो बहुत है। मैंने जब की भी हुई है अरसलान, आपको मैं बताऊं, मैंने कपड़े जो है वो कट करके सिए हुए हैं। कटिंग सबसे टेक्निकल है, कटिंग मुश्किल है सबसे ज़्यादा, फिर कट अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आप अच्छा सी सकते हैं। सिए हुए हैं एक ज़माने में 2010, 9, 8 मैंने बड़े कपड़े सिए हैं। और उसमें जो है ना, जब हम आजकल का ट्रेंड देखते हैं, यूएस में लोगों के घर में सिलाइयाँ मशीनें हैं, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इस तरह के बड़े हिट हुए पड़े हैं। और हमारे यहाँ इसको समझा जाता है कि या तो ये औरतों की चीज़ है या ये गरीबों की चीज़ है। हाँ, पता नहीं क्यों। हालांकि गरीब ही सिर्फ नहीं कपड़े सी सकता। मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि मैंने भी सिलाई मशीन लेके अपने कपड़े खुद बनाने, तो उससे मेरा मजाक उड़ाया। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि लोग समझते कि ये शर्मिंदगी की बात है कि कोई बंदा अगर सिलाई मशीन चला रहा है तो। हालांकि हम सब सिले हुए कपड़े ही पहनते हैं, थूके लगे हुए कपड़े हम नहीं पहनते, ठीक है। या शरेश नहीं लगी होती, एल्फी से नहीं जोड़े जाते, सिले हुए कपड़े पहनते, तो इसमें कैसी शर्म। तो ये थोड़ा सा लोगों को लिहाज करना चाहिए। हमें बिल्कुल ट्रोल ना करिएगा इस बात पे, हम तो करें। हाँ। लेकिन हम भी पहनेंगे, आपसे प्यारे कपड़े पहनेंगे, आप हमारे कपड़ों से बात करें। जो ट्रोल्स हैं वो हमारी क्रिएटिविटी से बात करें। कपड़ा खैर, फिलहाल लोग कहेंगे कि क्या तुमने सादा सा पहना हुआ, तुम बातें कर रहे हो, लेकिन हम भी आएंगे इंशाल्लाह। गेम हमारी भी अप होगी इंशाल्लाह। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सब पर निकलेंगे, उसके जो खड़ा रहेगा। देखिए फाइनली आपके कहने पे कितनी बड़ी वीडियो। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। तो हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, खड़े रहेंगे। चलो फिर ड्रामे करें आज। जी जरूर। जेंटलमैन, जर्द पत्तों का बन, शिद्दत, बर्न्स रोड की रोमियो एंड जूलियट, एक चुभन सी बर्न्स, खुशबू में बसे खत, और जान से प्यारा जूनी, यही है। जानिसार करना है। मैंने देखा पर रहने दो। मैंने नहीं देखा, अगर करना तो रहने दो। पिछले वीक बहुत हो, पिछले कुछ अर्से हम डेली। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर एपिसोड का पार्ट जानिसार होना जरूरी नहीं है। लेकिन हम तेरे बिन हर एपिसोड में करते थे। मेरे ख्याल में मैं करना चाहिए। ऐसे हम लोग तेरे बिन का, मैं तो एक डायलॉग लिख के आया था। तो मीरब ने कहा ये, मुर्तसिम ने कहा ये, माँ की बेगम ने कहा ये। अब हम नहीं लिखते। हाँ, तो वो भी अपनी रिवाइज जो है ना, वो दोबारा अपनी रीगेन करनी पड़ेगी। चले शुरू करते हैं जेंटलमैन से। करें, चलें जी। हाँ, मैं कहने कुछ और लगा था। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड जेंटलमैन? हाँ जी, जेंटलमैन जी, मून जेंटलमैन। अच्छा, जेंटलमैन अरसलान, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। मैं अभी आपसे ना, मेरी शूट से पहले बात हो रही थी, मेरे से कसम उठवा लो, मेरे से कुछ भी करवा लो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आपको मुझे ड्रामा नहीं समझ। अच्छा, सबसे पहले मेरी लीग नहीं है ये कि ये एक पैरेलल सेट कर रहे हैं, ठीक है, दो तरह के लोगों का। एक जो है वो जेंटलमैन है सोसाइटी की नज़र में, जैसे पुलिस वाला है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट असल में वो क्या है? गुंडे। एक तरफ वो दिखा रहे हैं गुंडे
जो कि है इकबाल मुन्ना हो गया, रैमती हो गया, फलां हो गया, डमका हो गया, जो कि हैं गुंडे बट वो दिल के अच्छे हैं और वो रियल जेंटलमैन है। तो इन दोनों के दरमियान पैरेलल सेट की जा रही है कि हमें दिखाना है कि असल में जो जेंटलमैन नजर आते हैं वो है गुंडे, और जो गुंडे नजर आते हैं वो है जेंटलमैन। बट मैं जरा जाहिल व्यूअर हूँ। अच्छा, मैं अपनी माम को फिर भी बता देता हूँ, मैं एक ना नॉर्मल व्यूअर नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, यू नो दैट। हाँ, बिल्कुल। मुझे चीजें चाहिए होती हैं क्लिक 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 क्लिक। मेरे लिए एक भी गलती पकड़ी जाए ना, फिर वो सारी गलती होती है। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही। आप एक दफा पकड़ लो तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो मेरे जाता लिए है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर उस नैरेटिव पे तक पहुंचना मेरे लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। जैसे मैं इस 2 एपिसोड में एक बात जरूर इधर मेंशन करना चाहूंगा कि वो जो इकबाल मुन्ना चला गया जेल में, अगली सुबह वो आता है ब्यूरोक्रेट, वो कहता है मेरी उसमें बैठो, पाँव मतलब नीचे बैठो। मैं तो वो कहता है नहीं बैठना फलाना ढिमकाना, मैं नहीं बैठूंगा, विच इज अ वैलिड पॉइंट। ठीक है, समझ लग गई। अब जिस तरह सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिस तरह से समझाया वो हमें बात समझ लग गई। बट टाइमलाइन, अब आप देखिए वो दिन के वक्त अभी वो आके बैठा है और उसी वक्त जो है ना ये सारी FIR हुई, सारा FIR भी होगी, सब कुछ वो अखबार में भी उसी टाइम में अखबार पे। हाँ, ये थोड़ा टाइम का इशू है। फिर उसके बाद वो उठती है, वो उसके पास तस्वीरें आती हैं और वो जो उसके मिफ्रा की और उसके जिनर की, वो पहले उधर जाती है, घर जाती है, तो वहां पे जाके कुछ डिस्कशन करती है, फिर वापस तो वो एक ही दिन में इतना कुछ कैसे हो जाता है। वो जो टाइम लाइन और टाइम पीरियड है ना, मेरे लिए ये एक कह लो मेरी कमजोरी है। ये हमारे ड्रामों में बड़ा होता ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे ये बातें बड़ी बुरी लगती हैं कि यार आप एक दिन में ये भी कर लें, ये भी कर लें। आप चलो ऐसा दिखा देना कि टाइम बस बह रहा है। हाँ, टाइम बह रहा है, मतलब ऐसा ना दिखाएं कि भाई इसी एक ही दिन में उस ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। ये मेरे लिए बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई मुझे। सो ये इस ड्रामे में शदीद ये बहुत ज्यादा हो रहा है और ये इस ड्रामे में होना नहीं चाहिए। हाँ, ये बड़ी कास्ट का ड्रामा है, ये बड़ी प्रोडक्शन का ड्रामा है, ये बड़े बड़े राइटर का ड्रामा है, बड़े ये बड़े डायरेक्टर का ड्रामा है जिनकी औकातें हैं। हाँ भाई, हमारी तो कोई औकात नहीं है। हमारी तो कोई औकात नहीं ना, हम तो हैं ही वही। हाँ। तो आपकी तो बहुत बड़ी औकात है, उस औकात को ये बेऔकाती चीजें सूट नहीं करती। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, वो एक पॉइंट मेरा साइड पे रख के ना, हाँ हाँ, और मेरे पल्ले कुछ नहीं है वो कहती है ना शेरेज़ाद ड्रामे में, बाजी तेरे हाथ में कुछ नहीं तेरे है, हाथ तो में। जेंटलमैन तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ क्या ही बंदा बात करे अरसलान, मैं तुझे, हमें तो लोग बददुआएं देने पे आए हुए हैं। हाँ, वो वहां पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे बनता है कि एक फैन बांग्लादेश की है। यमुना ज़ैदी के ऊपर से बांग्लादेश अरसलान, काले जादू का घर, ठीक है। नहीं ऐसे थोड़ी कहते हैं। बंगाली बाजी, हाँ, ये स्टीरियोटाइप है। बांग्लादेश वालों, मुझे एक बात बताइए, स्टीरियोटाइप है। आपके इतनी बंगाली बाबी हमारे यहाँ इतने फेमस हाँ। क्या आपके मुल्क में इतने हमारे famous तो हैं? हर गली में अरसलान एक लगा होता है बोर्ड, बंगाली बाबा, बंगाली बाजी, बंगाली बाबा, बंगाली बाजी। ये कहाँ है बाजियाँ? ये वहां से ही आती है, इन्होंने खुद ही से अपनी तरफ से लगाया हुआ है कि काला जादू बांग्लादेश में होता है। हमारे कुछ बंगाली बहन भाई नाराज ना हो जाए ना, मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो स्टीरियोटाइप चल उन्हें रही पहले है ना, वीजा लेना पड़ेगा मेरे बाल लेने के लिए, फिर मेरे पे काला जादू होगा। नहीं नहीं अरसलान, काला जादू है, आपकी तस्वीर देख के भी शायद हो जाए। होता है? नहीं यार, नहीं कोई फॉर्म निकली होगी। नहीं, हाँ नहीं, कोई फॉर्म्स वाईफाई फॉर्म निकली हो तो काला जादू की तो समझ आती है। हर चीज की जो है वो आजकल है कुछ ना कुछ। अच्छा खैर, तो बात ये हो रही थी, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि हमें बददुआएं पड़ी। हाँ, बददुआएं पड़ी। एक कैंसर पेशेंट है कोई हमारी, कोई अल्लाह अल्लाह कर मेरी बहन इस टाइम पे, यमुना ज़ैदी की, वो बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने कहा है कि आप जो डिग्रियां की हैं आपने, उसी के रिलेटेड आप जॉब करें, आप रिव्यू ना करें, आप बहुत बुरे रिव्यूवर्स हैं आप। अच्छा, एक ये जो बुरे हमें कहते हैं ना रिव्यूअर्स, उन्हें चाहिए वो हमारा ना टीवी राउंड का पहला एपिसोड देखें। हाँ, एपिसोड नंबर 1। वहां पे बैठ के मैंने आपसे और एहसन से लड़ाई कर ली। वी आर नॉट रिव्यूअर्स। हाँ, रिव्यूअर नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग डिस्कशन। हाँ, मैं इंट्रो देखे हमारा, बिल्कुल। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी रिव्यू नहीं ड्रामास कहते को। हम रिव्यू नहीं कहते, मतलब इट्स नॉट रिव्यू। हाँ। बट आप इसको रिव्यू कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं रिव्यू, बट इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। हाँ, और लेकिन रिव्यू भी तो सब्जेक्टिव होता है ना, सबका अपना होता है। ये हमारा है, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। पोलराइजिंग ओपिनियन है ना, तो उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन ये है, आपकी हमारी शो के अंदर अक्सर आपस में इख्तलाफ हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ कि अरसलान तो अच्छा रिव्यूअर ही नहीं है, या मैं तो अच्छा रिव्यूअर ही नहीं, या मैं अच्छी डिस्कशन नहीं करता। तो इस तरह नहीं होता यार, थोड़ा सा ख्याल कर लें। आप बददुआएं
और मेरी बात सुने, हर किसी की बददुआ नहीं लगी। अगर बददुआएं लगती होती ना अरसलान, तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया के लोग ही बर्बाद हुए होते, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी को हर टाइम बददुआ जरूर देना होता है। ये बात सच है। कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम किसी ना किसी से बददुआ जरूर ले भी रहा होता, दे भी रहा होता है। मैं मुझे हो सकता है 10 लोग बददुआएं दे रहे हो, मैं हो सकता है 5 लोगों को बददुआएं दे रहा हूं। 500 तो भाई मैं अपना बता रहा हूं। अच्छा खैर नहीं लगती। अच्छा वैसे बददुआएं देनी नहीं चाहिए। वैसे मैं मेरा ही ना ये बड़ा, और ऊपर से उन्होंने कहा कि मैं मर रही हूँ, और मरते हुए बंदे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी होती है। हाँ। मैं मैसेज लगा दूं यहाँ पे? हाँ प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। मैंने तो उस मैसेज का पहले मैंने सोचा मैं रिप्लाई कर दूं, मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया। अच्छा अरसलान, आपको जो उन्होंने मैसेज किया वो डिफरेंट है, मुझे जो मैसेज किया वो डिफरेंट है। आपको जो मैसेज किया उसमें उसको कैटेगोरिकली कोई बददुआ दी, मुझे सिर्फ उन्होंने कहा मेरी बददुआ है। बददुआ क्या है वो मुझे नहीं पता, कोई अच्छी सी बददुआ दे दे, आप मुझे बददुआ दे कि मुझे करोड़ों रुपया मिले। खैर तो ड्रामे पे आते हैं, कमिंग बैक टू ड्रामा। मुझे नहीं समझ लग रही। अच्छा। मून अल्लाह की कसम नहीं समझ लग रही। मैंने अभी कसमें खाई हैं तुम्हारे से शो से पहले। हाँ बिल्कुल ऐसे कि एक तो मुझे एक्टिंग का लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। सो मुझे ना एक्टिंग का लेवल थोड़ा इमेच्योर लगता है। दीज आर नॉट लाइक देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। इवन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग भी अगर मैं कहूँ, कुछ बातें मुझे समझ ही नहीं आती। मैं आपको बात बताऊं, आप मुझे वो रोजे वाला डायलॉग समझा दें, मैं अब समझ जाऊंगा। अच्छा देखो वो क्या था कि लेकिन अच्छा ये हुआ कि उस भूख ने मुझे रोजा रखना सिखा दी। चलो समझाओ। उसने कहा कि रात को उसने मिफ्रा के साथ डिनर किया। हाँ। तो मैंने भूख हड़ताल की। हाँ। ठीक है। हाँ, मैंने रोजा रख लिया। हाँ मैंने रोजा रख लिया। हाँ। ठीक है। अब वो ये कहना चाह रही है, इधर तक तो समझ लग गई। आगे ना उससे अगली जो बात की, उससे अगली बात क्या थी कि मोहब्बत जो है रोजा क्या रोजा रखना सिखा देती है, या अगर आप सीख जाओ तो बेहतर है आपके लिए। तो इसका मतलब यही है ना कि आप उस इंसान के बगैर रहना सीख जाएं तो बेहतर है, नहीं तो आप तड़पेंगे। तो व्हाई ही यूज वर्ड रोजा? इतनी क्या मौत आई पड़ी है। उदाहरण, इतना बड़ा उदाहरण। मैं पहले परेशान रोजा क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, गिटर फास्टिंग। अच्छा खैर नहीं बेब, ठीक है। सॉरी, इज नो। मैं आपकी पॉइंट से एग्री करता हूँ, इट्स ओके। बट अच्छा आपने वो देखा वो जो 1 करोड़ का मैसेज आया था, वो आया था? नहीं मैंने देखा वो बातों में हुआ ना। अच्छा, हाँ, कि आ गया है। तो दिखा दो क्या तकलीफ है। क्या टैक्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10 मिलियन रुपीस। मुझे ना ये डायरेक्टर की तो औकात ही नहीं है। डायरेक्टर की तो औकात नहीं है ना, ये तो फिर खलील रहमान कमर साहब ने खुद ही डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर की तो औकात ही नहीं है, मुझे अभी याद आया। डायरेक्टर की कोई औकात नहीं है अरसलान। तो यहाँ पे लेवल निकल रहा है राइटर का लेवल निकल। अच्छा और बताएं अरसलान, रेमती ने रिश्ता भेजा, बल्कि रिश्ता लेके गया जन्नाब का उसके घर। अच्छा आजकल ना मैं एक और बात, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ना बच के बात करें। जी मैं आजकल देख रहा हूँ हाउस ऑफ ड्रैगन। अच्छा वहाँ उसके एक सीन में 10-10 स्टोरियां होती हैं। ऐसे ही है, 10-10 थ्योरीज होती हैं। और जब मैं देखता हूँ ये शिट, तो फिर मुझे जब ना मिले कोई ऐसी चीज कि इसका क्या मकसद है तो उसका क्या मकसद है, तो ये क्या है। अब लोग कहेंगे कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है उसका से कंपेयर कर रहे हैं, आप फलाने हैं, आप कुत्ते हैं। अब ये कुत्ते हैं मतलब ऐसी बातें। तो भाई मैं कहता हूँ कि यार ये इन सब के घर ये टीवी नहीं लगे हुए। हाँ। हम एक इंडस्ट्री से अनरिलेटेड कौम है, तुम और मैं। हाँ, बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ये कोई प्रोफेशन भी नहीं है। हमें नुकसान है ये चलाना, ठीक है, हमारा एक्सपेंस है ये, खसारे में जा रहे हैं हम। लेकिन हम सब देख रहे हैं और सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना उठना बैठना मतलब खाना पीना सब कुछ ये इंडस्ट्री है। क्या उनको ये बातें नजर नहीं आती होंगी? ऑब्वियसली आती होंगी कि ये आज हमने क्या किया है। हाँ। ये आज मेरा वो कब उड़ती भागती फलांगती वो उधर पहुंच जाती है, क्या बोलते हैं, मिफ्रा नहीं अपने ऑफिस में। अब उसके ऑफिस में दिन में वो कितनी दफा जाती है? हाँ बड़ा जाती है, और आती भी बहुत है। और अक्सर रिक्शे वाले स्टॉप पे पाई जाती है। और दिखा रहे थे अभी सिर्फ एक दिन गुजरा है, मतलब अभी वो रिहा होके आया ना, मतलब हाँ, मुन्ना जी। हाँ, तो उस एक दिन में पीछे जो है हमारी जरनाब कोई 40 दफा तो वो ऑफिस चली गई है, और हर दफा कहती स्क्रिप्ट ले आओ, जबकि वो स्क्रिप्ट पे काम भी नहीं करती। वो कहती मैं स्क्रिप्टेड शो नहीं करूंगी, तो फिर किस चीज की स्क्रिप्ट मांग रही है तू?
ठीक है। ये तो मैंने सोचा ही हाँ मतलब ये कहती नहीं है, हमने शुरू में इसको कहते देखा कि मैं स्क्रिप्ट पे काम नहीं करती, मेरे जो दिल में आता है वो तो फिर किस चीज़ की स्क्रिप्ट। और अरसलान वो बात मुझे बहुत इरिटेट कर, जो आपने बताई है, लैपटॉप खोल के कुछ ना कुछ लिखती रहती है। 2 कप चाय लेकर आए। ठीक है मैम। फजूल लिखती रहती है, वो इरिटेट करता है मुझे। वो जरूरी तो नहीं कि आप जर्नलिस्ट है तो हर टाइम मतलब ये अब वो बात तुमसे कर रहा है उसकी फारिस की, तू लैपटॉप खोल के हाँ क्या लिख रही हो बहन? वही ना कैरिकेचरिश। हाँ। कि कैरिकेचरिश वर्ड होता है, फिर लोग कहेंगे कि वर्ड नहीं होता। कैरिकेचर बहुत ज्यादा जो एक बिहेवियर है आपकी एक्टिंग में, वो बहुत बुरा है। हाँ आप एक्स्ट्रा डाल रही हैं, हालांकि आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं, आप सटल कर सकती हैं। यू कैन डू सटल। You are Yumna Zaidi. You are the biggest star of this country right now. So you can do it like subtlety के साथ सब कुछ, but क्यों नहीं? Why नहीं? Why? हाँ, और I'm sorry हुमायूं सईद। सबसे बुरी मुझे उन्हीं की लग रही है परफॉर्मेंस। आई डोंट नो, लोग कहेंगे तू तेरी औकात क्या है, वो अरबों खरबों रुपए में खेलते रहे भाई, खेलते रहे। हाँ। हमें क्या है, लेकिन हम उनके पैसे थोड़ी रोक रहे हैं। घर में बैठे हुए हैं, अपना कमाते मैंने अपना खाते एक हैं। बताऊं, इनके व्यूज ग्रेजुअली एपिसोड बाय एपिसोड लूज हो रहे हैं। और कुछ ड्रामों के हमने देखा है जो कि शुरू से बहुत कम होते हैं, वो बढ़ते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं। तो फिर लोगों को समझ आ रही है। मेरी फुप्पो और मेरी अम्मी बिगेस्ट फैन है हुमायूं सईद की, एंड दे बोथ आर लाइक हेटिंग दिस ड्रामा। लाइक वो कहती क्या है ये, नहीं देखा क्यों है। और इतने बड़े बड़े डायलॉग इकबाल मुन्ना नहीं बोल सकता, और मेरे खानदान और अंग्रेजियां इतनी क्यों बोलता है? वन मोर थिंग जी जरूर। मेरे खानदान में आपको पता है खलील रहमान कमर के कितने मुर्शिद हैं? बड़े। नो वन इज वाचिंग दिस ड्रामा। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, असल में ना आपकी जो डायलॉग्स हैं वो करेक्टर एलिमेंट नहीं है। अक्सर ये जो सर्कट है, इसको किसने अंग्रेजी सिखाई? गलियों में ये बंदा पलता रहा है, ठीक है, गलियों में इकबाल मुन्ना रुलता पलता गया है अनार्थ बन के, तो ठीक क्या है, कहता है मुझे नहीं पता। अंग्रेजी के डायलॉग्स बोलता है लाइक काफी सारे। मैंने लिखे नहीं, मैं अगली दफा लिख के आऊंगा ये जो अंग्रेजी के डायलॉग मैंने ये नोट नहीं किया। अंग्रेजियां बोलते हैं। अंग्रेजियां क्यों बोलते हैं? आपको कहा किसने सिखाई अंग्रेजी? और अंग्रेजी भी एडवांस्ड इंग्लिश, नहीं कि कम गो आना जाना टाइप इस तरह की नहीं, एडवांस्ड इंग्लिश के काफी हैवी वर्ड्स बोलते हैं जो कि नॉर्मली हमारे आम व्यूअर को पता भी नहीं होंगे। आम एक आम शहरी को नहीं पता होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। हाँ, नहीं पता होगा। एंड बड़े हैवी इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं। हाँ। और मुझे ना एक इसी से भी इतराज है, आधा डायलॉग होता है मेरे को जाने का है और अगला होता है मैं जा रहा हूँ। हाँ, कंसिस्टेंसी भी नहीं है। आपने ये चीज नोट की है कि आधा डायलॉग टपोरी लैंग्वेज में होता है और आधा सिंपल होता है। सो ये भी अच्छा, एक और बात मैं लोगों को बता दूं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हमें क्या नहीं अच्छा लग रहा। आपको इस वजह से हमें अंडरवेलमिंग लग रहा है, मोर इंप्रेसिव नहीं लग रहा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई हम इस चीज को निगेट कर रहे हैं कि ये डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को निगेट कर रहे हैं कि ये एक ग्रैंड प्रोजेक्ट नहीं है। एक जब ग्रैंड है तो फिर आपका हर चीज ग्रैंड होनी चाहिए, और फिर ग्रैंडनेस नजर आनी चाहिए। तो वो नहीं आती। कहानी कहाँ जा रही है? मैंने आपको कहा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मुझसे पता। पूछने देना। बंगश रिश्ता ले गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? रहमती जो उसके घर रिश्ता ले गया है, वो क्या सीन था? खुदा की कसम रानी की तरह रखूंगा, आज तक नहीं आने दूंगा, राज करेगी वो। देखो, दोनों ने अभी तक कोई उस लड़की से पूछा नहीं। हाँ। लेकिन दोनों कितनी लड़ मर भिड़ रहे हैं। तो इस तरह कितने लोग लड़ते होंगे लड़कियों के लिए, लड़कियों के अपनी लिए आपस में। हाँ, लड़की को पता ही नहीं है। लड़की को पता ही नहीं है। ऐसा होता है, होता होगा शायद। हाँ। हमें क्या, लड़की के जूते को ठंड नहीं है, ठीक है। तो हाँ, हमारी लड़की के भी किसी एक्टिंग आपको किसकी अच्छी लग रही है? मुझे ज़्यादा मत की इस वीक अच्छी नहीं लगी, सॉरी। मुझे तो इस दफा दान सिद्दीकी की भी नहीं अच्छी लगी। नहीं, मुझे अच्छी लगी थी। ठीक है, होगी, मुझे अच्छी लगी थी। आई डोंट नो, मुझे खालिद अनम की अच्छी लगी, प्लीज। चलो शुक्र है, फाइनली आपको किसी की अच्छी, उनकी अच्छी लगी। नहीं तो आप तो धो ही रहे हैं उनको पिछले मैं उनको पिछले कुछ ऐसे बहुत धो रहा हूँ, लेकिन मुझे इस दफा उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। यमुना इज एवरेज फॉर मी, सॉरी। हाँ, इवन बिलो एवरेज नहीं, बिलो नहीं, बट ठीक है। क्या ठीक है? ये क्या ठीक? इतने ये ठीक देखने के लिए तो फिर तो 10,000 और लड़कियां बैठी हैं, इससे अच्छा काम कर रही हैं। मैंने देखा है ना अब्बा, बेटी के बाप को कोई भी डरा देता है। वो लड़की ले लेते इससे अच्छी। कौन सी? तेरे बिना मैं नहीं वाली, वो इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। आयजा मान, ठीक है, इससे 10 गुना अच्छी करती है एक्टिंग। ठीक है। जो इन्होंने जो इधर हो रही है, जो जेंटलमैन में हो रही है।
जो जेंटलमैन इस तरह एक्सप्लेन करे ना, एक्सप्लेन करे। नहीं ये बता माइंड दूं यू मैं, जो जेंटलमैन में एक्टिंग हो रही है तो उससे 10 गुना अच्छी वो आयजा मान कर लेती, यही करेक्ट है। ठीक है, आप सोचे लेकिन इतना ग्रैंड नहीं ना वो। तो ग्रैंड लोगों को नहीं ना पता ना कि भाई वो स्टार नहीं है। अब जो स्टार आई है तो इट मींस कि शी इज यूजिंग हर स्टार पावर। मैं वही कह रहा हूँ ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने वाला सीन है और कुछ नहीं है। दे बददुआ बंगालीबाजी चले। अच्छा, और अहमद अली बट इज द वीकेस्ट अगेन। वो तो हम एस्टैब्लिश कर, लेकिन हमारे एक दो व्यूवर्स हैं हमारे बड़े चाहने वाले, वो कहते हैं कि नहीं हमें पसंद आ रही है तुमको आने बट द थिंग व्हिच आई कांट लाइक रिलेट, मुझे नहीं पता मुझे क्यों, मुझे ना थोड़ी स्क्रिप्ट भी इररिलेवेंट लग रही है। हाउ मतलब कैसे? अच्छा मैं ना इसमें आपको बात बताता हूँ। इस दफ़ा ड्रामा देखते हुए मैंने एक चीज़ नोट किया है, आई लव दोज राइटर्स, स्पेशली कूडोज टू ज़रद पत्तों का बन एंड मुस्तफ़ा अफरीदी, मुस्तफ़ा अफरीदी है ना उनके, एंड आलिया बुखारी, नहीं अच्छा फजर क्या नाम है उनका, हाँ बंस रोड के। आप अपना जो हमारा एक ओवरऑल माहौल चल रहा है ना करंट सिनेरियोस, आप देखें राइटर्स उसको कितना इन्फ्यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि अगर आप इस वाले ड्रामे में डायलॉग्स और वो जो सिचुएशंस देखें ना, वो बड़ी ऐसी लगती हैं कि ये 1992 में भी होती तो ओपरी ओपरी, हाँ नहीं मतलब ओपरी ओपरी नहीं, बड़ी आउटडेटेड चीजें, आउटडेटेड बातें। हाँ ठीक है। जबकि आपको आप देखें उसमें ज़रद पत्तों के मन में बड़े टू द पॉइंट और रेलेवेंट बातें होती हैं जो आजकल के दौर से आप क्लिक करती हैं, बिल्कुल ऐसे क्लिक करती हैं। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया, जैसे एक वाईफाई की बातें हो गई, या समझ रहे हो मेरी बातें, जो करंट चीजें आजकल हम जिस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ वैसा नहीं। ठीक है, नए ज़माने का इस्तेमाल नहीं है, मतलब पुराना लगता है, पुराना लगता है। ये है, ये तो है। थोड़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होनी चाहिए। तो बता देते कि ये ड्रामा जो है वो अर्ली 20s बेस्ड है, जैसे वो आई थी ओ सजनी रे, क्या नाम है उनका, लपाता लेडी अब कहेंगे लापता लेडी से पता है हमें। चले मूविंग ऑन टू ज़रद पत्तों का बन। जी मून, ये होता है ड्रामा। देखिए इस ड्रामे से मैंने एक चीज लोगों को सिखानी है, जो मैं अक्सर तुम और मैं बात करते हैं ना कि एपिसोड कंप्लीट नहीं होता, कि क्या होता है कंप्लीट एपिसोड। ये 2 एपिसोड मैंने देखे, ये दोनों एपिसोड इंडिविजुअल लेवल पे कंप्लीट है। बिल्कुल ऐसे बहुत भारी मात्रा में और चीजें आपको लगता है कि यार ओके मैंने आज कोई अच्छी स्टोरी पूरी बैठ के देखी है और अब मैं देखूंगा कि अगले वीक क्या होना है। जैसे एक प्लान्ड एपिसोड पुराने जमाने में नहीं बनती थी, जैसे हम दाम के बारे में बात करते थे, मात के बारे में बात करते थे, या हम मनोसलवा की बात करते हैं। दाम मात हैव अ प्रॉब्लम, उनमें ना कैरेक्टर्स थोड़े हैं। आजकल ड्रामा में ना कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा सब प्लॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये बड़ा मुश्किल है 30-40 मिनट में पूरे प्लॉटों को सबको दिखाना। तो इधर जो है ना आप सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ देख रहे हैं। आपको हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा सबका सब कुछ ना कुछ बताया जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। सो ये चीज मुझे आजकल के ड्रामों में चाहिए, क्योंकि वी आर लाइक इन दोस यू कैन से के टाइमलाइन राइट नाउ, हम सब बिल्कुल जहाँ पे हमारा अटेंशन स्पेन बहुत थोड़ा है, बहुत। और एक हफ्ते आप किसी को नहीं दिखाएंगे तो हम भूल जाएंगे। फिर वो उसके वो, दोस्त तो बाद आएगा, हाँ, ये कौन है। वो जो एक बात हमारे यहाँ ना वो रद्द के रिव्यू में कुछ लोगों ने इतना रिलीजियसली फॉलो किया है, तो वो उन्होंने बोला है कि यार आपने नहीं नोट किया, क्योंकि हमने नहीं नोट किया कि जी नादिया अफगान का कैरेक्टर बार बार कहता है कि एक और बेटा, हम नहीं। ठीक है, तो अटेंशन स्पैन थोड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसमें ये हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है। फाइनली फिर और मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पीछे जाके दोबारा देखूं। आई एम सॉरी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जिंदगी में कि मैं पहले पूरे हफ्ते में 18-20 ड्रामे देखूं और फिर उस चीज को वेट करने के लिए मैं पीछे जाके फिर 40-50 किस्तें पीछे जाके देखूं। आजकल तो किस्तें भी इतनी आ रही है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और आपने फिर हफ्ते में 2 दिन शूट भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो। एग्जैक्टली, सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इस ड्रामे में आपको ये फैक्टर नजर नहीं आता। सो दैट्स व्हाई आई एम लविंग ज़रद पत्तों का बन कंपैरेटिवली, क्योंकि एक कंपैरिजन तो चला आ रहा है और चलता रहेगा मेरे ख्याल में कई सालों तक। जिससे आपको याद है ना मात का और हमसफर का बड़ा चला था। अच्छा, आई डोंट नो, चला था कि कंपैरिजन, हालांकि एक दिन का उसमें गैप था। एक फ्राइडे को आता था, एक सैटरडे को आता था, क्योंकि ज्यादातर मेरे पे हम में जो मरम्मत के ड्रामे लगते थे वो फ्राइडे को ही लगते होते थे और वो सैटरडे को लगता था। ठीक है, ऐसे ही है।
हम सफर सैटरडे को होता था ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर बुशरा अंसारी कह रहा हूँ, हमारी सुमीना पीरज़ादा की बात भी सच कर दी। सजल ने कभी दरख्तों पे चढ़ी हो तो उसने दरख्त के ऊपर चढ़ के दिखाया। आ जाए डॉक्टर साहब, आ जाए। मुझे वो डायलॉग फौरन याद आ गया। मैं कहा इसमें कभी दरख्त पे चढ़ी हो पे लगा के अगला जो है ना वो सजल का ये सीन लगा कैसे वो फुर्ती से यार वो बंदी दरख्त पे चढ़ी है। मैंने तो इम्प्रेस हो गया। मैं कभी नहीं चढ़ा। कट तो था मेरे ख्याल में, बॉडी डबल शायद यूज किया हो। बॉडी डबल भी नहीं था। अच्छा, पहला स्टेप तक दिखाया है, उसके बाद जब उन्होंने ऊपर अगला चले कट गए दिखाया ना, तो वो ऊपर चढ़ी थी, हाँ, नीचे से कोई हाँ, सपोर्ट थी। हाँ, कोई चीट तो हुई है, लेकिन फिर भी भी सब ह्यूज थिंग। आई कैन नॉट एक दफा जिंदगी में गांव में, बिकॉज मेरा जाना आना इतना खास नहीं होता, पत्तों की इज नॉट अ गाँव, वहाँ पे वो दरख्त शरख्त इस तरह से नहीं है। आप कहेंगे कितों आया उठ के आया, तो पत्तों की इज नॉट अ गाँव। मैं एक दफा जिंदगी में एक गाँव गया हुआ हूँ, बल्लो की हमारे दोस्त थे, क्लास फेलोज थे, वो मुझे ले गए। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दरख्त पे चढ़ाया था और ज़बरदस्ती ही उतारा था। आई कैन नॉट लाइक क्लाइम टू द ट्री, क्लाइम टू द ट्री, क्लाइम तो आई कैन नॉट, ठीक है। तो लेकिन भाई सचल हाँ, नहीं, नो डाउट। अच्छा, एक लोगों को एक बात तो पूछें। जी। वो जो पहले हम पीछे वाले एपिसोड पे आते हैं ना, हमारे तो 2 एपिसोड हैं जिसमें वो जो गाना बजा था एक पीछे, जब वो सियासतदान वो जो चेयरमैन साहब आते हैं और जब उनका ना वारिस पैदा होता है और वो फिर वो एक दावत से चलती है, एक गाना चला था ढोल पे, बताएं वो कौन सा है? कौन सा था? मैं सोचा था मैं अपनी ऑडियंस से पूछूं। कौन सा था? मैंने नहीं सुना। विकी जाओ नविया जवानिया द मुजरा, Really चला था? अक्खा मसतानिया द मुजरा। मैंने क्यों नहीं सुना? भाई मैंने क्यों नहीं सुना? हाँ, ये तो मैडम नूरजहां का गाना है ना? हाँ, मैंने नहीं तो मैंने कहा सुना। लोगों को बता, इट्स अ नाइस थिंग कि आपने अपने पुरानी चीजों को यूज किया, Include प्लीज करते किया हैं। करें, मैक्सिमम यूज किया करें लॉलीवुड को। हाँ, हाँ। और ये काफी यूज होते रहे हैं पहले, फंसी बारी के ड्रामों में तो अक्सर यूज होते थे। नहीं, विकी जाओ नविया जवानिया तो नहीं। नहीं ये नहीं, वैसे पाकिस्तान के ड्रामे गाने पुराने जो हैं, जैसे मिठू और आपा जो ड्रामा था, एक मेरा बड़ा फेवरेट है, प्लीज आप लोग जरूर, अगर किसी ने नहीं देखा तो हम का मिठू और आपा ड्रामा जरूर देखें, बड़ा मजे का ड्रामा। मिठू और आपा की हर एपिसोड के स्टार्ट में ना कोई कहीं ना कहीं को गाना चल रहा होता था, पुराना हमारा ओल्ड बॉलीवुड का 80s 90s 70s का ड्रामा, मुझे बड़ा मजा आता था। तो यहाँ पे भी वही उसी तरह से आप कोई ना कोई गाना इंट्रोड्यूस हमसे करवाते रहते हैं, तो वो अच्छी चीज है। खैर, एक एपिसोड जो मैं डिस्कस कर रहा था उसमें तो हमजा थे नहीं। हाँ। उस वाले एपिसोड में जो है मुबशिर थे। सजल के मुझे वहाँ सीन थोड़े ओवर एक्टिंग लगी। थोड़े ओवर एक्टिंग नहीं लगी, मुझे लगा कि यहाँ पे रोने की जरूरत नहीं है। पुप्पी है नहीं, ना। फुप्पी की बात नहीं है। हमारी मीनू इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसी बात, अच्छा फिर लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बंदा रो नहीं सकता, रो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जिसने मैं एक से बोलता हूँ कि जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ होता है ना, तो फिर वो थोड़ा हो जाता है कि इधर नहीं रोना, अच्छा चलो ठीक है, इधर आप सैडनेस दिखा सकते हैं। वो रोना मुझे थोड़ा सा ना आउट ऑफ द वे लगा, पता नहीं शायद वो मेरे जो आपको लगा मीनू ये नहीं है। हाँ, मेरी मीनू ये नहीं है। मुझे भी लगा मेरी मीनू ये नहीं। मैं मुन्ना ये नहीं करेगी। हाँ, मैं मुन्ना ये नहीं। मुन्ना बड़ी काम है, उसको पता है चीजें कैसे डील करनी है। तो उस हवाले से उसको रोता देख के तुम थोड़ा सा कर सकते हो एम्पैथाइज, कोई बड़ी बात नहीं है। मुकद्दस रो रही थी आप देख के, लेकिन वो उसको बच्चों की तरह फूट के रोना। रिश्ते वाला सीन इतना अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था, वो पॉइंट बड़ा अच्छा था। तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे बच्चे का प्रेशर नहीं दोगे। आपको बच्चे नहीं करने जी? मुझे बच्चे नहीं, सिर्फ एक बच्चा करना है। हाँ, और वो होना चाहिए। मुझे इस राइटर की सबसे पहली बात ये लगती है कि आप उस इलाके केसर कलां में बैठी हुई लड़की को इतना वेल, मतलब कह सकती है आज के ज़माने का दिखा रहे हो। है तो वो आज के ज़माने की, लेकिन वो केसर कलां में बैठी हुई है, उसका इतना एक्सपोजर नहीं है, उसको इतना पता नहीं है, फिर भी वो आज के ज़माने की बातें कर रही है कि भाई पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। वो कहता पढ़ा दूंगा, फिर उसने कहा बच्चे वाली बात पे वो होए पता नहीं क्या कह दिया, और ऐसे ही आग लगती है। और आप गाँव में कहने शहरों में लगती है, शहर में हमारी लड़की ये बात नहीं कर सकती कि मैं बच्चे नहीं करूंगी तो एक करूंगी, वो भी हमारी प्लानिंग के बाद जब हमारा दिल। क्या शहर में कोई लड़की ऐसी बात नहीं कर सकती? मैं तो I'm that kind of a person, सच बताऊं, मेरे दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है शादी से पहले 2 टेस्ट होने चाहिए, दोनों ही फरकैन के। फर्टिलिटी का नंबर 1, अगर बाद में कुछ हो तो एक दूसरे पे वो ना हो। दूसरा साइकोलॉजिकल,
हाँ वो हमने शिद्दत में वो किया। शिद्दत में मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं इस चीज के उसमें हूँ हक में कि कोई एक ऐसा रूल पास हो जाए कि बिफोर निकाह 2 टेस्ट आप करवाएं, सो दैट बाद में आप एक दूसरे को पॉइंट वो आउट ना नहीं कि कर तू सकें। बांझ है, तू बांझ है, तू ये है, तू साइको है, तू पागल है। एक फर्टिलिटी का और एक साइकोलॉजिकल बड़ा जरूरी है कि आप कितने पानी में हो, सो दैट कि आपको किस तरह और आपके साथ जिंदगी treat गुजारी जा करनी है, सकती है जिंदगी कि गुजारी नहीं? जानी है। और अगर गुजारनी तो किस स्टाइल से गुजारनी है। अगर आप ये अलाउ नहीं करते कि शादी से पहले डेट नहीं होनी चाहिए, मिलना जुलना नहीं हो जाना, एटलीस्ट ये 2 टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अच्छा आइडिया दिया आपने मुझे। मेरे तो कब से है ये आइडिया, बट कोई मतलब लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कोई इम्प्लीकेशन करना बहुत मुश्किल हाँ है। इम्प्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। बट कुछ अगर मैं कहता हूँ कोई 10-12 लोग ही करवा लें तो 10-12 जिंदगियां सवर जाए तो कितनी प्यारी बात है। हाँ वही हम बात करते हैं ना हमेशा कि एक ड्रॉप एक कतरे से ही दरिया बनता है, तो व्हाई नॉट क्योंकि उसके बाद फिर आप इतना ट्राई करते रहते हो 6-6 साल। आप एक फर्टिलिटी की आप एग्जांपल लें, आज हमारे ड्रामों से बातें हटके बातें ही निकल रही हैं। फर्टिलिटी की बात कर लें फॉर एग्जांपल, अगर एक कपल है और बाद में पता लगता है 1 साल नहीं हो रहा बच्चा, कि नहीं कि अभी आपका मसला है, तो फिर 6-6 7-7 साल वो लोग ट्राइयों पे लगे रहते हैं। और आप सोचें 6-6 7-7 साल एक ही बंदे के साथ आपने साया करना है, और एक ही मकसद के लिए आपको बच्चा पैदा करना है, तो आपने लाइफ में कितना टाइम और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ। और रोजाना कोई नई बात कर देता है, नया डॉक्टर है, ये है वो है, सब ऐसा। सो आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस, लाइक जो उस बच्ची ने बोला, और आई विश कि ये देख के कोई सीखे। कुछ ऐसी चीजें सिखानी चाहिए आजकल के माशरे में, रादर देन कि आपको कोई लड़की पसंद आए और आप उसके पीछा करते जाए, और एक लड़की जिसको एस्केप चाहिए और वो एक लड़के के लिए पागल हो जाए। सो ये चीजें नहीं चाहिए, ये कहानियां नहीं सुननी। ये कहानियां आपका जहनी नसूर हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे वो लेक्चर बड़ा प्यारा लगा। अच्छा खैर अभी हम डॉक्टर नौफिल की तरफ नहीं जा रहे, हम पहली एपिसोड पे ही हैं। वो जो वापस आ गया हमारा बच्चा मुझे बड़ा ये अच्छा एक्टर है यार, बहुत अच्छा एक्टर है। उसने इस दफा पट्टे भी कुतरे, उसने वो मतलब अगर सजल कर ली तो वो भी कर रहा है ना, हम नहीं करते, हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कि कैसे वो टोका चलाते हैं और उसमें से पट्टे निकलते हैं। मुझे भी नहीं आता। और वो गठड़ी मैंने देखो हुआ है करते। मेरा तो गांव का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, इससे हमें हमेशा दूर रखा हुआ था, क्योंकि आपने पता नहीं शायद सुना हो कि नहीं सुना हो, गांव में इसके साथ बहुत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। मेरे अब्बू का बाजू कट गया था, अभी भी कट है इतना बड़ा। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक, शुरू से ही हमारे नाना ने कहा था इसके पास नहीं जाना, और अगर हम कभी पास होते थे तो पीछे से आवाज आती थी एक ऊंची सी, और फिर हमारे इतनी कुछ जान निकलती थी इस बात के आवाज भागता हो जाता। हमारे नाना बड़े डाटे इंसान थे। उफ, ओके नाना से हमें इतना डर हमें लाइफ में कभी किसी से लगा जितना हमारे नाना। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, आमीन सुम आमीन। इस पे आए शायद पत्तों का बन पे डॉक्टर नौफिल। अच्छा अरसलान, मुझे थोड़ा सा एक इशू है, मैंने शायद स्किप कर दी हो एपिसोड, सही से देखी ना, और डॉक्टर नौफिल को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। ये आपको खुद ये हमारे पे छोड़ दिया हुआ, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, अंडरस्टूड है कि मतलब उसके बाद उसको क्यों रखेंगे। और इनफैक्ट मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आगे पीछे मैंने एक रोला डाला कि आप मैसेजेस दिखा दें, ऐसे दिखा दें, कुछ नहीं दिखा दे तो अच्छी बात है। इधर अगर नहीं भी दिखाया तो कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टूड होती हैं। ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ नोवेयर, जैसे जेंटलमैन उसे बोला ना कि उसने मुझे 1 करोड़ भेज दिया, ये प्रॉब्लमैटिक है। इधर हमें पूरी कहानी पता है कि उसके साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्या, और हमें पता है कि हॉस्पिटल इसके बाद इसको रखेगा तो नहीं, निकाल देगा, और उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी इस बात के ऊपर वो उससे छोड़ ही देगा। जिस तरह का नौफिल है, नौफिल जैसे असूल पसंद बंदा है, वो तो फिर वहां नहीं रहेगा। बिल्कुल। सो ये अंडरस्टूड है। आई लाइक सच अंडरस्टूड चीज है, स्टोरी टेलिंग इस तरह की कि आप अपना टाइम बहुत ज्यादा फजूल चीजों पे जाया ना करें। ठीक है। मैं इसलिए मैंने फॉरेन जेंटलमैन की भी एग्जांपल इसे दे दी ताकि लोग मुझे ना कि यहाँ पीछे क्या कह रहे थे, आगे क्या कह रहे हैं। उधर मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसने ऑल ऑफ नोवेयर बोला कि मेरे पास 1 करोड़ आया, एक पूरा एक सेटअप नहीं चल रहा। लेकिन वो तो उन्होंने दिखाया था ना अरसलान, तीसरी एपिसोड में, चौथी एपिसोड में जेंटलमैन की, कि उसको मिफ्रा को मैसेज आता है, उसको सॉरी मिफ्रा ज़ेन जान रहा है क्यों करा, जरनाब को मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, तो फौरन वो उसको कॉल करती है हमारे लड़के को, फारिस को, कि भाई 10 लाख क्यों तुमने मेरे अकाउंट में, कहता है 10 लाख नहीं, गौर से देखो 1 करोड़ है। तो ये तो उन्होंने बताया हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने यकदम बताया है, एक प्रोसेस चल रहा था ना, जैसे इधर चल रहा है और उसने कहा कि नहीं जाना। ठीक है, ठीक है, हाँ
उधर ये एकदम ही कहानी खुल रही है, उसे दिखाए ना कि वो उसकी पहले उसकी कनिंगनेस दिखाते हैं कि हाँ, वो ये नहीं दिखाया आपने, आप ऐसा तक खोल रहे हो। बिल्टअप करते जाए ना, बिल्टअप एक अच्छा सा, या तो खोलना बाद में है, तो मुझे ये खोलना पसंद नहीं आ रहा। चलो आई एम सॉरी, मुझे ये सस्पेंस पसंद ठीक है, ठीक है, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं ठीक है। या तो फिर उसको सनसनी करके भेजे ना। अब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं, उधेड़ रहे हैं, तो वो तो फिर आपको याद है, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि जब आप ऑडियंस पे छोड़ देते हैं ना, ऑडियंस खुद सोचे कोई मिस्ट्री छोड़ के, तो ऑडियंस के दिमाग में 10 केसेस बन जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो है। तो इधर जो है ना, उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा हाँ, वो छोड़ा है। हाँ, नौरीन गुलवानी को छोड़ दिया उसने। हाँ, क्योंकि वो छोड़ेगा वो ही। इसी काबिल ही थी। हाँ। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये जरूर बताना चाहिए था। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने सबको खरीद लिया ना, लेकिन इसको तो खरीदे हुए नहीं बताया था। हाँ। शायद को धमकी दी बट हो या कुछ वन किया थिंग हो। आई लाइक द मोस्ट इज केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री इज मतलब लाइक बहुत Clapping. प्यारी, बहुत प्यारी है। मतलब ये दोनों आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी यस। आई विश के ये और प्रोजेक्ट करे, आई विश। मैं इनको बहुत ज्यादा देखना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं यही कहूंगा, मतलब लाइक ये ना हो सैफी हसन का प्रोजेक्ट मुझे कभी कभी बहुत ही मायूस कर देता है। अच्छा, ऐदे वफा अरसलान मैंने इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं किया हुआ, देखा हुआ है। उसमें भी कोई मसले आए थे एंड पे? मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा हुआ? अब्दुल्ला देखता था, याद है? हाँ, उन्होंने तो बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है इनके कोई क्लासिक प्रोजेक्ट भी रहे हों। ये हमने पिछले 1-2 देखे हैं, तो उनमें हमें ज़रा मसले मसाइल नजर हो सकता है कि कुछ उनके फ्लॉलेस भी रहे हों। तो हमें इतनी जल्दी जो है ना, वो जंप टू कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। जंप टू कंक्लूजन नहीं करना, Because बस मुझे ये ये दोनों एपिसोड शदीद पसंद मुझे आए। भी शदीद पसंद आएगा। आई एम जस्ट परेशान। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा खा खा के भी ना, तो फिर आपका पेट खराब मुझे अब मीनू के बाप का मीनू के ऊपर एतबार बहुत पसंद आ रहा है। बापों को ऐसा ही होना चाहिए। बहुत उसने कहा अगर मैं मर भी गया ना, हम दोनों मर भी गए, तो मुझे पता है मेरी बेटी कैसे अपने आप को कैसे बिछाड़ देगी लोगों को, और वो नहीं अपने ऊपर आंच भी आने देगी। ये कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा अच्छा, पसंद मैं है। एक बहुत आप लोगों को शायद अच्छी ना लग रही हो, बड़ी इमेच्योर से एक्टिंग लग रही हो, बट माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इज वो जो मीनू की भाभी है। हाँ, क्या नाम है उसका? नौलखी। नौलखी पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब लाइक शी इज वेरी क्यूट एंड वेरी लाइक सैसी एटीट्यूड, Attitude बड़ा है और उसमें। फुल उसने जो बातें जैसा बातें पे बातें मारना, वो जो बर्तन वाला भी जो सीन था। कहती मेरा बाप मर गया हुआ है मुझे, मेरे जहेज की चीजें हैं, ये वो मैं तो नहीं दूंगी, जहाँ से मर्जी पट्टा मंगवाओ, जहाँ से मर्जी मंगवाओ। मेरे अब्बा ने सामान भर के दिया था ये संदूक, देखो अब आधा रह गया, बस वो अचानक प्याले काफी हैं। मीनू को लेके आए तो वो मुझे उसकी बातें बड़ी दो टोक होना वो नहीं देखती, अब वो नहीं देखती। तो ये चीजें मुझे हालांकि तुम देखो कि पिछले से पिछले एपिसोड में उसने अपने बेटे का कैसे स्टैंड लिया था कि मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा गला काट दूंगी, अपने शोर को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की तरह। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरा बेटा ये मरासियों वाला काम कर रहा है जो कि उसके ख्याल में अच्छा नहीं है, तो फिर उसने कहा कि मैं तो अपने बेटे के भी खिलाफ, अब देखो ना बेटा आके पैरों में गिरा हुआ है, फिर भी वो उसको उस तरह से माफ नहीं कर रही जिस तरह वो उससे प्यार करती है। तो ये उसका ये एटीट्यूड है कायम उसका। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये चीज़ भी हो गई। ठीक है। और कौन पसंद आ रहा है आपको? और मुझे कौन पसंद आ रहा है, और यार वो जो डिस्पेंसरी में वो जो कंपाउंडर ही बोलते हैं, हाँ, कंपाउंडर, हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है। अली ताहिर अली ताहिर भी अच्छा कर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। सियासतदान जो चेयरमैन है वो बहुत अच्छा है, वो मेरे फेवरेट भी हैं। रेहान करके उनका नाम है, रेहान शेख, ही इज माय फेवरेट। और उनको हमने रिसेंटली एक फिल्म में भी देखा ना, कौन सी फिल्म में थे, किस फिल्म में थे? पोपे दी वेडिंग। और इसके अलावा ना वो जो गुनाह में एक बंदा था, हाँ, जो इसमें भी है, वो जो उसको कहते हैं कि मुशीर बना हुआ है। ये सिचुएशन क्रिएट करना, ये बड़ी प्यारी। और सारे कैरेक्टर रियलिस्टिक हैं, कोई भी बीच में ना ऐसा नहीं लगता कि इस काम का हिस्सा नहीं है, सबका पैशन प्रोजेक्ट लगता है। जैसे हम बात करते हैं पैशन प्रोजेक्ट की, तो लगता है कि सब ने मेहनत की हुई, किसी अच्छा, मैं आपको इधर जरूर ऐड करना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा अफरीदी की जितनी भी राइटिंग होती है ना, उसमें आपको ड्रामा फील होता है। ड्रामाई वो एक खींची हुई होती हैं चीज़ें, सीन बाय सीन। आप कभी ना गौर करना जी, करवाइएगा। अब मैं गौर कर, क्योंकि आप कंपैरिजन तो चल ही रहा है। खलील रहमान कमर की का ड्रामा नहीं होता, फिल्म होती है, टिकटॉक के शॉर्ट्स होते हैं। हाँ, सही है। हाँ, उसमें इतनी सी बात में करके वो टक कर देते हैं। हाँ, वो सिर्फ डायलॉग लिखना चाहिए। हाँ। नहीं, इस्लाम कहानी भी अच्छी होती है। क्या अच्छी है। मैं इस पे ना
डटा रहूंगा मुझे कोई एक अच्छी कहानी खलील रहमान कमर की बता। आप ही कहते हैं मुझे मेरे पास तुम हो बड़ा पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद। स्क्रीन प्ले, ठीक है, तो स्क्रीन प्ले भी उसी ने लिखा। स्क्रीन प्ले, कहानी इज नॉट लाइक ओवर द टॉप। नहीं तो वो तो है ही नहीं ना, कहाँ मतलब ये लाइक कहाना तो कहाना कोई बहुत बड़ी कहानी लिख दी, कोई ऐसा सस्पेंस एलिमेंट डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट डायलॉग्स, इमोशन, डायलॉग्स तो होते हैं, हैवी होते हैं, heavy, शुरू से लेके अंत तक। जेंटलमैन वो स्क्रिप्ट है जिसको स्टोरी चाहिए, डायलॉग नहीं, ठीक है। जिसमें सस्पेंस चाहिए, हाँ। जो थ्रिलर चाहिए, लव स्टोरी भी चाहिए तो उसमें पेशो गम क्या बोलते हैं ये बोलते हैं? हाँ। वो चाहिए, वो पेचो गम उन्होंने कभी लिखे नहीं किसी। आप कोई पेचो गम वाली स्क्रिप्ट बता दो मुझे खलील रहमान कमर की। ठीक, नहीं मुझे नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। अब इमोशंस में नया तड़का डालना है गुंडों का, तो वो क्या ही डलेगा। वो फेक इंग्लिश ही डलेगी। अच्छा खैर, आओ ना जरा पत्तों का में क्या पैरेलल सेट कर रहे थे दोनों का आपस में? जेंटलमैन का और अच्छा, वो कहानी ड्रामा लगता है और ये टिकटॉक के शॉर्ट्स लगते हैं। ठीक है, ठीक है, चले। बट आई लव इट, हाँ मजा आ रहा है। सर्जरी सो गुड। बट वो 2 सीन्स निकाल के, एक एपिसोड 5 है ना और एक एपिसोड 4 में, अदर देन दैट आई लव इट। हाँ ठीक है, अच्छी जा रही कहानी, इंटरेस्टेड हैं, जुड़े हुए हैं फुल। अच्छा, वो भी दिखाया ना, वो हमारा ओह यस प्लीज, अदील अफजल है। वो मेरे लिए बड़ा एक मतलब सारे समझ रहे थे कि वो तो बड़ा, ये तो बड़ा, वो उसने सारा कारोबार भी संभाला हुआ है, पूरी मंडी भी संभाली हुई है, लाल है माल है, और ऊपर से वो कर क्या रहा है, तो नशे के इंजेक्शन लगा रहा है वो तो। हालांकि वो बेचारी उसकी दादी कहती है कि मेरा सबसे बीबा बच्चा है, मेरा सबसे दादी अच्छा नहीं बच्चा है। माँ, मतलब मुबशिर की तो दादी है ना। हाँ अच्छा, वो कह रही है उसकी तो वो माँ है ना, उसकी माँ ही है। लेकिन वो बड़ा मेरे लिए और वो वेरी वेल एग्जीक्यूटेड था, वो बड़ा हॉरिफिक था, हाँ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट था। वो अदील अफजल कूडोस बहुत अच्छा कूडोस, आपने किया। यस वो मुझे बड़ा पसंद आया। चलें? और इसीलिए वो अपने भतीजे को साथ नहीं ना रख रहा था जी। कि ये तो साथ रहा तो ये तो मेरे राज पकड़े जाएंगे, नहीं तो वो रख सकता था। उसने कहा भी कि मुझे बड़ा फोर्स करता रहा, लेकिन नहीं। चले चलें शिद्दत, मूविंग ऑन टू शिद्दत। जी मुन शिद्दत, माने ना दिल, माने दिल, शिद्दत पसंद आने कि लग गया तू आपको? मेरा नहीं। यार इस दफा ना जितने भी ड्रामे क्लोजर की तरफ जा रहे हैं मुझे सारी पसंद आए हैं, ओके जिनमें 2 ही हैं। कुछ भी फसकत नहीं है। यार आई एम लविंग दिस, शिद्दत आई एम लविंग, आई एम आल्सो लविंग इट। मुझे बहुत मजा आ रहा है। चीजें बहुत खींच रहे हैं, मुझे तो लगा रैप अप कर रही है। रैप अप हो रही हैं, बट चीजें आप इन 4 एपिसोड में, एक एपिसोड थी आई थिंक, कितनी एपिसोड, आप कौन सा नंबर है? 42 तक है मेरे ख्याल में। 40 सेकंड है। 41 जो एपिसोड थी, उस पूरी एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कितने सीन थे? आई डोंट नो, आई डिडंट नोटिस, क्योंकि 4 इकट्ठी देखनी थी तो मैंने इसे भगा दी होगी। मैंने दोबारा चेक किया है। 41st एपिसोड 41 एपिसोड जो है ना, उसमें सिर्फ 3 सीन है। अच्छा, एक वो सीन जब वो उसको घर से निकाल देते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो लड़ लुड़ के, हाँ तो ये लीड करके, दलील करके, उसके बाद ना वो तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि माँ आपने तो मुझे कहा था घर बचाना है। बड़ा लंबा सीन था वो बहुत लंबा वो, सीन बहुत था। लंबा सीन था। एक वो सीन था, उसके बाद वो जब मुनीब घर जाता है और उसकी माँ, जिधर अल्लाह माफ़ी दे नूरुल हसन की एक्टिंग को, जो उन्होंने वहाँ पे बम फोड़े हैं। हैव यू सीन इट? हम क्यों करेंगे पागल? मेरा बेटा क्यों पागल करेगा उसे? वो थी पागल नफसियाती जब इस घर में आई थी। तुमने कुछ कहा ही नहीं। अभी तो आने लगे थे ना शिद्दत पे। एक वो सीन था, वो आइकॉनिक, अभी तो शुरू करने लगे और हैं। तीसरा वो था जिसके बाद तलाक आई। सो वो जब मैंने पूरा एपिसोड देख लिया, मैंने कहा यार पूरे एपिसोड में से अच्छा, शिद्दत के एपिसोड्स कंप्लीट नहीं है। नहीं है आप ना, देखो that's ना what I'm saying। कि जो हमने 39 से शुरू किया था, 39 एपिसोड में नौफिल वाला कोई सीन ही नहीं था। नौफिल भाई और चांदनी और परीजे का कुछ जिक्र ही नहीं है। अगली एपिसोड के एंड में अचानक आगे में है कौन है, फिर मुझे याद आया कि हाँ जी ये वही है। हाँ, तो तो ये 41 में भी कोई सीन नहीं है। नहीं है नौफिल वगैरह का। फिर 42nd में आ जाते हैं एंड पे, वो जो चैरिटी वर्क करने के लिए जाती हैं भाभी, जी, आपको पता है ना। मैं उस पे भी मेरी बहुत लंबी बहस हाँ, होगी। ठीक सो है। ये जो एक स्ट्रेचिंग चल रही है ना, चल अच्छा रहा है, ठीक है, आई लाइक इट, बट वो सीन को ना आप ना सीन में वही डायलॉग बार बार रिपीट करते हैं। असल में आप समझते हैं कि आपका ऑडियंस जो है वो है जाहिल, वो I है don't know, डंगर, और आप बार बार उसको फीड कर रहे हैं। वही डायलॉग ना बार बार रिपीट पे चल रहा होता है कि जी शबाना लड़की शेख भी आई बाय द वे, मुझे तो ये याद आया। हाँ बोलें। कि जो लड़की है या कोई लड़का है, तो जो साइकाइट्रिस्ट की हेल्प है वो कैसी है, वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर वो चले गई हैं तो वो क्या है, उसने कह दिया। अब बार बार आपने 50 बार इस चीज़ को रिपीट किया कि जी जो हेल्प है, साइकाइट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत,
उसको मुनीब को है, इसको नहीं है। हाँ, अब आपने 100 दफा ये बात की इन 3 एपिसोड्स में। और वही 100 दफा वही वाली बात, अम्मा आपने कहा था घर बचाना है, अम्मा आपने, मैं तो इससे कह मां ऐसे गलती पिट के मर जावे खुदकुशी कर ले कि मेरी धी ते मैनू मारी, प्यो के चित्तर ही मारी जांदी पई है। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। तो अब बार ठीक है, अम्मा को शर्मिंदगी हो गई शर्मिंदगी, अम्मा को बार 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 कह के उनका तो, और वो उधर नूरुल हसन साहब, एक तरफ एक बंदा है अरसलान, अच्छा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड ले रहा है, मुनीब। और उसके साथ ही ऑस्कर खड़ा है और किए जा रहा है, डायरेक्टर को समझ नहीं आती। अच्छा मून, आपकी मैं इस बात से मैं एग्री करूंगा कि किए ही जा रहा है। अच्छा, वो रुक नहीं रहा मतलब मेरा सुल्तान है, मेरा सुल्तान, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे मेरा सुल्तान, पढ़ लो उसी तरह की एक्टिंग थी। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों है भाई? वो बंदा अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस एज इन कि उसने बहुत मेहनत की है। नजर आता है कि मुनीब भट्ट ने इस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। पसंद आया, बाउल में छुरी कांटा यूज किया है, स्टेटस लग गया सी ना। हाँ, उन सुकून नहीं है। नहीं, मैंने कहा मैं तो रिव्यू में तो डिस्कस करूं। बहुत मेहनत की है जी, बहुत मेहनत की है। कटा हुआ सैलेड एक बाउल में डाल के छुरी कांटे से खा के बहुत मेहनत की है। मून वैसे की क्या था? हाँ, लास्ट टाइम जब मैं उसके घर गया था तो उसके घर वालों ने मुझे कोई खास, मून में जब तुमने स्टेटस देखा तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया उस पे। उस टाइम नींद में था। मैंने देख लिया कि क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरी अच्छा, पार्टी मैं में। ना अपने मेरे एक दोस्त से पूछा, वो जरा उसकी जरा ज्यादा वो एथिक्स है ना इस चीज में, छुरी कांटे, और वो बड़ा समझदार, फाइन डाइन एंड हाँ, एवरीथिंग। फाइन डाइन एंड एवरीथिंग। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं हूँ जाहिल इलाके से, मैं हूँ मिडिल क्लास, हमारे घर तो छुरी कांटा भी वो अगर हमने फैंसी करके बैठना हो तो ना हम फ्रूट काटने वाली छुरी को छुरी बना के हम खाते हैं, बाद में पता लगा उसको स्टेक नाइफ कहते हैं। अच्छा खैर, तो मैंने कहा ये बताओ ये क्या सीन है? मैं तो जितनी मैंने आज तक ऑब्जर्वेशन की है पढ़े लिखे लोगों की और अमीर लोगों की, जो ये छुरी कांटे से खाते हैं, बाउल में तो मैंने कभी किसी को छुरी कांटा, बाउल में तो छुरी फिरेगी नहीं ना, सीधी सरफेस के ऊपर छुरी फेरते हैं हमेशा। हाँ, तो वो ऊपर से वो बटर नाइफ, हाँ, बटर नाइफ है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाने वाला है। तो बटर नाइफ क्या था ये मून? डायरेक्टर को इसमें चंडे पड़नी चाहिए, है ना? हाँ, वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। इसका मतलब है कि हम जो है वो गधे वाली मेहनत करते, घोड़े वाली मेहनत नहीं करते। मे बी नहीं, द थिंग इज कि मुनीब तो था ना उस सीन में, तो वो नहीं देख सकता था मेरे आगे बाउल पड़ा है, मेरे हाथ में छुरी कांटे नहीं होना अरसलान काम का बहुत लोड हो तो नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। अक्सर शूट पे मेरी शर्ट कहीं आगे पीछे आड़ी तिरछी हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो शूटों के ऊपर नहीं शायद पता चलता होगा। एग्री, ठीक है ना? तो वो बंदा ऑलरेडी इतना अंडर प्रेशर है कि मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा सीन करना है, तो कवर अच्छा कर लेती है साली। करना पड़ता है क्योंकि मुझे मुनीब इस दफा बहुत पसंद आया। हाँ, मुनीब मुझे सीन वो अच्छा लगा था, जो मेंटल ब्रेकडाउन वाला ना, हाँ, बहुत प्यारा सीन। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी तिश्नगी रही कि आई विश इस चीज़ को थोड़ा सा और वो कर देते, कहीं पे ना मेंशन कर देते कि ये इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है, दिस थिंग इज लाइक, उसको अगर कहना कि तुम पागल हो गए। और दूसरी चीज ये, हाँ, सारी जिंदगी हम मेंटल हेल्थ पे बातें करते रहे, बचपन से करते आ रहे। संजबील एक बहुत समझदार राइटर है, आपको ये जेब नहीं देता कि आप जो है वो मुनीब भट्ट के कैरेक्टर को पागल कहें बार बार। आप मेंटली इल कह सकते हैं, नीम पागल 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 नहीं करते भाई। अब हम बहुत सियाने हो चुके हैं अरसलान, अब हम बहुत आगे हम 2024 में रह रहे हैं। शबाना शेख बहुत बड़ी साइकाइट्रिस्ट, उसके पास लाखों मरीज आते होंगे, वो सबको पागल कह के तो और ट्रिगर करती होगी उनको, वो तो और ट्रिगर कर देती। उसने असरा को क्या कहा? उसने उसको कहा कि तुम इस पागल के साथ गुजारा नहीं कर सकती। बाजी, हम इसी थीम के ऊपर ये ड्रामा देख रहे हैं कि पागलपन और मेंटल जो हेल्थ है ना, मेंटल सिकनेस, उनमें फर्क है। आपने फिर उसको पागल कह दिया, आपने तो अपने मैसेज के ऊपर ही पानी फेर दिया। और जबकि ये इस ड्रामे की एक खूबी ये भी है कि जो हमारा अपना सुल्तान है, उसका इस सिचुएशन में आने की पूरी जर्नी है। आपने बताया कि किस तरह ये मेंटली सिक हुआ और किस तरह ये नार्सिसिस्ट और उसमें और फिर आगे पागल। हाँ, और ऊपर से प्रीजे को जो है ना वो दिखा रहे हैं, हाँ, साफ सुथरी, वो निकल जाएगी मक्खन की तरह। हाँ, वो ये नहीं दिखा रहे कि उसकी भी गलती है, वो भी सॉरी करे सुल्तान से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
क्योंकि कहानी तो उधर से शुरू हुई थी। वो संजमीला आपा भूली हुई है ना, हमारे राइटर भी अक्सर भूल जाते हैं। जैसे नूरा बाजी तो बहुत भुलक्कड़ है, उनको भी दे देनी चाहिए। हाँ क्रिएटिव शूटों में पता नहीं चलता, लिखते हुए पता नहीं चलता, रसान ऊपर से आ रहा होता है प्लीज। और वो भी एक साल में 10-10 ड्रामे, एक साल में 10-10 ड्रामे लिखती है जंजीबीला पर, बहुत ड्रामे लिख रही है। आजकल उनका हाबिल और काबिल नाम करके एक सोप भी आ रहा है। आपको एक पता है, आपको जंजीबील की पेमेंट का पता है? नहीं, शूट के बाद में आपको बताऊं। जरूर बताइएगा। वाकई कितने पैसे ले रही है एक ड्रामे के? एक ड्रामे के, एक एपिसोड के, या एपिसोड वाइज लेती हैं। और उनका हाबिल और काबिल सोप आ रहा है। और रसलान कोई वो भी टॉक्सिक है, उसमें है ये सिद्दीकी, कौन से सिद्दीकी हैं ये जो इनके दामाद हैं, नहीं ये जो इनके दामाद हैं, अस्मा अब्बास के, असद सिद्दीकी हैं। हाँ। और अली सिकंदर के भाई का क्या नाम है, आगा अली है। मुझे असल नाम से लोग याद नहीं रहते। ये वही ड्रामा तो नहीं जिसमें नवाल सईद भी है? यस, नवाल सईद, वो टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है। वो भी टीआरपी के चप्पड़, वो भी संजीबीला पर। तो संजीबीला पर इतने जब ड्रामे एक साथ लिख रही होंगी तो भूल जाती है कि मैं मेंटल हेल्थ पे ड्रामा लिख रही हूँ, मैं बार बार पागल क्यों एस्टेब्लिश कर रही हूँ। इतना अरसलान नहीं पागल, मेरा अपना दिमाग ट्रिगर होने लग गया था। आप बार बार ये लफ्ज नहीं यूज कर सकते। और आजकल अरसलान आपको पता है मेंटल हेल्थ एक कैसा टॉपिक है, पागलपन एक कैसा टॉपिक है, अगर मैं आपको 2 दफा पागल कहूंगा ना, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि यार वाकई क्या मेरे अंदर ये इशू है। वो है ना, मैं मुझे 1-2 दफा मेरे दोस्त ने कहा यार तू तो पागल ही है, तू सोचता रहता है। मैं उस नहज पे जाके सोचने लगा कि एम आई रियली अ मेंटल पर्सन। और आप आज के जमाने में 2024 में बैठ के पागल पागल का लफ्ज यूज करें, दिस इज नॉट कूल। हाँ, आगे आप कंटिन्यू करें, मैंने ये एड्रेस करना था इशू। आप बार बार पागल और नहीं पागल गर्दान नहीं, आई एम 100% एग्री विद यू। एक ड्रामे का मकसद ही मेंटल हेल्थ को वो उजागर करना है। तो फिर शबाना शेख कैसी लगी? मैंने कहा मूड को लाइट करे। नहीं, वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, नूरुल हसन ने कहा कि शबाना शेख सीख गई है असलान एक्टिंग अब। आई थिंक रिसेंटली हमने 2 ड्रामा उनको देखा, दोनों में बड़ा अच्छा करी, बेहद में अच्छा कर रही है, यहाँ पे अच्छा कर रही है। उधर ना पहले ना शबाना शेख यूं बहुत एक्सप्रेशन बड़े देती थी ना, अब वो एक्सप्रेशन पे कंट्रोल आ गया। नहीं है। हाँ। तो इनसे क्या वक्त आ गया हम शबाना शेख डिस्कस करें। हाँ, तो वो नहीं है, अब वो जीत गई, जीत गई। नूरुल हसन ने कहा कि मैं आऊंगा अब आप लोगों के फंदे में, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट आई फील, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो स्पीचलेस हूँ। फिर मैं वही बात शुरू कर रहा कि वो लेजेंड है, आप कहेंगे वो लेजेंड नहीं है, वो तो कंपेयर थे। हाँ, हाँ। तो फिर ये बात हो चुकी है, वो इज नॉट अ गुड एक्टर, इज नॉट एन एक्टर इवन, एस्टैब्लिश्ड है। हाँ हाँ हाँ, हमारे लिए वो नहीं, बहुत ऑस्कर लेते हैं, वो बहुत तंग करते हैं। प्यारी सी लड़की, ये प्यारी सी लड़की इतनी अच्छी होती थी। मुझे इनकंसिस्टेंसी है उनके, मुझे ना वो मनु सलमान मेरी फेवरेट थी जी, शी वाज माय फेवरेट। हाँ, अच्छा कर रही थी। हाँ, बट पता नहीं, आई थिंक ये वही वाली बात है उनकी, जब शूटों पे पता नहीं शूटों पे इतना बोझ है बेचारी के ऊपर अरसलान। अच्छा, एक लड़की जो है ना, मैं उसको दाद देना चाहूंगा, हिबा को। मैं कैसे बताऊं, चले जो भी एक्टिंग है, चले जैसी भी एक्टिंग है, चले जैसे भी कैरेक्टर है, वो बंदी तैयार पूरा होकर आती है। फुल और मैचिंग के कपड़े, मैचिंग की ज्वेलरी, हर चीज बड़ा वो अपने वार्डरोब से करती है, मतलब लाइक इतना तो हमारी असरा नहीं करती। एग्जैक्टली। मतलब हालांकि असरा को अलाउड ही नहीं है कि वो कुछ पहने, मतलब उसके हस्बैंड ने रोका हुआ है। वो आजकल वैसे भी बेरंगी सी है, मतलब करैक्टर उसका यही कहता है। लेकिन स्टिल वैसे आप असरा के बारे में कुछ बताएं। मैंने अब असरा को मैंने नोट किया, डायरेक्टर को जहां असरा को ज्यादा डिफिकल्ट सीन करा जाए, वो असरा को वहां बेहोश कर देता है। असरा आप बेहोश हो जाए। नहीं, उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। नहीं, मतलब मेंटल ब्रेकडाउन सही तो करें, वो बड़े ये हो जाती है, ये थोड़ा मेरा उसका है। ये जंजीबील आपा ने लिखा है, इसमें डायरेक्टर का अनमोल की खुली बातें करो, वैसे भी हम ब्लॉक हैं। हाँ हाँ, नहीं अनमोल बस सही है, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं वो बलोच भी नहीं, उनके अब्बू का नाम बलोच था शायद, तो जात की भी बलोच नहीं है शायद। अच्छा, हाँ, आपने इंटरव्यू नहीं देखा एसएच पे? देखा तो था मैंने, लेकिन बड़ा हमने वैसे एंजॉय किया था वो इंटरव्यू। अच्छा खैर अरसलान, मुझे वो अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग की, जहाँ मैंने बतरीफी की वहाँ पे तारीफ भी करूँ। जो उन्होंने सेशन दिखाया वो बड़े मजे के थे। हाँ, जो उन्होंने नार्सिसिस्ट पर्सन को एक्सप्लेन किया और एक सेल्फ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के इंसान को एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा था।
असरा ने जो बातें साइकाइट्रिस्ट से की उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने सेशंस रखे। पहला सेशन उनके क्लिनिक में था, बाकी 2-3 सेशन उनके घर में थे, कपड़े चेंज थे, डॉक्टर के भी पेशेंट के भी। उन्होंने दिखाया कि थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, ठीक है, एंड शी इज टेकिंग सेशंस। तो अब वो असरा मजबूत हो गई, उसने कहा कि मुझे अपने शोहर से अलग होना, जबकि वो पहले कहती थी कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती। तो ये प्रोसेस आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि उसके डिफरेंट सेशन हुए बार बार, और सवाल जवाब जितने भी साइकाइट्रिस्ट थे मुझे बड़ा पसंद आया, वो प्रोसेस मुझे बड़ा पसंद आया। यहाँ पे तारीफ बनती है राइटर की बहुत सारी जगहों पे तारीफ बनती है मून में। इवन जो सुल्तान की जर्नी है और उसका जो नफरत है टुवर्ड्स वुमेन, या द वे ही ट्रीट्स औरतों को, वो भी एक उससे पूरी जर्नी दिखाई है कि किस तरह उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई और किस तरह उसको एक बच्ची ने मजाक का बनाया, और फिर घर में बाप किस तरह अपनी बीवी को ट्रीट करता है। सो वो सारा एक जेंडर को लेके, मतलब फीमेल जेंडर को लेके उसकी वो जितनी भी कह लो कि अंडरस्टैंडिंग है या प्रेजुडिस है, वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आप हमारा शिद्दत का कोई भी रिव्यू उठा के देख लें, हमने ये बात डे 1 से की है, शायद बहुत सारे चैनल्स ने ना भी की हो, कि ये स्क्रिप्ट वाइज इस वक्त सबसे अच्छा स्क्रिप्ट है। बिल्कुल ऐसे, और आजकल के टाइम की जरूरत आजकल के टाइम की जरूरत है। मतलब ये जैसे आपकी मर्जी, और इस तरह के ड्रामे ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। हम हमेशा औरत की जिंदगी के ड्रामे दिखाते हैं जिसमें वो नंदों से लड़ रही है, सासों से लड़ रही है, ज्यादातर टाइम उसे अपने हस्बैंड्स के साथ गुजारना है, और वो उनको किस तरह से और ज्यादा जहनी मरीज बना रहे हैं कि वो जाके नंदों से और सासों से लड़ रही हैं। तो ये एक अच्छा 11 दी भाव उतारा थे इसको सराय की में। आप क्या कहते हो पंजाबी में? डिग्या खोते तो गुस्सा कम यार थे। एग्जैक्टली, तो वही वाली बात। तो ये उस हवाले से तो ये ड्रामा बहुत अच्छा है। ओवर द टॉप है, यस इट्स जियो, हमने मान लिया, इस चीज से हम कोई वो नहीं कर सकते, बट फिर अगर आप ओवर द टॉप दिखाते भी हैं तो फिर आप कोशिश क्या करें कम से कम फॉल्ट्स नजर आए। लाइक जैसे नूरजहां है, नूरजहां इज ओवर द टॉप, नूरजहां इज टॉक्सिक AF, नूरजहां इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन स्टिल उनने अपने कोई लूप होल्स नहीं छोड़े। हमें सोचने का मौका नहीं देते, आप सोचने का मौका ही ना दें। आपके काम में इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि आप जहर भी बेचें तो पूरी दुनिया खाए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, ये बात सच है। मुझे वो वकीला सीन जो है वो भी बड़ा ओवर द टॉप लगा, बड़ा कैरिकेचरी लगा, और मुझे वकील बड़ा ही ऑस्कर लगा। ठीक है, अजीबोगरीबी। मुझे तो वो अदालत के अंदर वो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, सीधा सीधा केस है, बेचारी जज भी कंफ्यूज है। अच्छा ठीक है, जज बेचारी भी कंफ्यूज हो गई। इस जज को हमने पहले कहीं देखा हुआ है किसी ड्रामे में? पता नहीं, मैंने इस जजनी को मुझे नहीं याद। अच्छा खैर, हाँ वो भी सेशन भी हो गए। वो तबिंदा आपा भी आई, टीचर तबिंदा जो हैं, हाँ वो वकील बनी हुई थी ना। वकील बनी थी। वो मुझे थोड़ा सा ना, मुझे नहीं लगा, मैंने कभी अदालतों में गया नहीं, मुझे इसलिए अदालत को ना, क्योंकि हमने जो ड्रामों में सारी ज़िंदगी अदालतें देखी वो यही होती हैं कि कटघरे में खड़ा हो, वो किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रही थी जजनी, वो वैसे कह रही थी कि वैसे अपना पॉइंट बयान करो, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अरे उन्होंने रियल अदालतों में क्या होता है कैसे, बट ठीक है, मुझे थोड़ी सा ना वो खिचड़ी लगी। अदरवाइज ड्रामा इज़ गोइंग गुड एंड क्लोजर की तरफ जा रहा है। एंड अच्छा वो भी अरसलान ने देखो ना, चांदनी, अच्छा अब मुझे नहीं समझ आती कि जो चांदनी है उसको सारी हकीकत पता है सुल्तान की, तो फिर वो असरा से बैठ के ज़मीन व आसमान के कलाबे क्यों मिला रही है सुल्तान की शान में? Exactly. मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम तो जानती हो सुल्तान को, तुम्हें उसको ट्रैप करने के लिए प्लांट किया गया है, और तुम आगे से कह रहे हो कि शानदार पर्सनालिटी। घरौंदा आज तुम परेशान हो, आज हम चलो ना मैं घरौंदा चलते हैं, तुम भाई खुश हो जाओ। अगर घरौंदा में नौफिल भाई भाभी को अरसे से जानते हैं, तो नौफिल भाई तो ये भी जानते होंगे कि असरा कौन है और असरा का हस्बैंड कौन है। लूप होल, हाँ लूप होल है, ये राइटिंग का लूप, बहुत बड़ा लूप होल। तो संजबील आबा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। बहुत पैसे हैं, लेकिन पैसे आंदे किन्नू बुरे लगते। मूव ऑन करें, चलो जी, मूविंग ऑन टू बंस। हाँ बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। जी मून, ये भी क्लोजर की तरफ जा रहा है। ये ड्रामा है जिसमें लूप होल्स कम है। हाँ, आई लव इकरा। बड़ा मजे में इकरा ने हद कर दिया एक्टिंग। मैं कुछ नहीं और मजीद कह सकता कि ये जिस तरह मैं सोचता हूँ ना, जिस तरह मेरे दिमाग में होता है कि ये एक दो जगह मेरी वैसे प्रॉब्लम्स भी मैं डिस्कस करूंगा, जिस तरह मैं दिमाग में सोचता हूँ ना कि इस वक्त इसको इस एनर्जी के ऊपर डायलॉग बोलना चाहिए, इसको इस वक्त ये डायलॉग बोलना चाहिए, इस वक्त इसको इस तरह से बात करनी चाहिए,
इकरा वैसे करती हैं। ठीक है। अच्छा, एंड स्पेसिफिकली वो जेल वाला सीन था वो जिसमें वो उस साइड पे होता है कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा मत कहो, पछतावे मुझे भी बहुत है। क्लैपिंग। मुझे इकरा बहुत पसंद आ रही है इस ड्रामे में। मैं मेरी फेवरेट है इस ड्रामे में। बिल्कुल ऐसे होना भी चाहिए, सारी बात है। आई नो अपना वो बहुत अच्छा कर हमजा इज डूइंग सो गुड। ड्रामे का नैरेटिव बड़े अच्छे चल रहे हैं। हमारी वो बड़ी फेवरेट है शहीरा। बट इकरा को जब मैं देखता हूँ ना कि वो जो बारीकियां हैं जो इस कैरेक्टर की हैं और जिस तरह से आपने हमें कनेक्ट करवाया है इससे कि आप अपने दिमाग में ही सोचने लग जाएं कि इस वक्त ये इस लेवल पे बात करेगी, फ्रिया ये करेगी, फ्रिया ये बोलेगी, फ्रिया ऐसे बोलेगी, फ्रिया का ये रिएक्शन होना चाहिए। वो बहुत पसंद है मुझे। एक दो जगह मुझे फॉल्ट नजर आता है। जी जरूर बताएं। वो जो एक जगह दिखाते हैं ना कि वो बिल्कुल खोई सी रहती है, उसका ना बिल्टअप अच्छा नहीं है। खौसे वाला सीन ना। उसका एक बिल्टअप होना चाहिए कि कुछ टाइम गुजरा है, कुछ ऐसा है। क्योंकि पिछले 2-3 सीन पीछे आप अगर आप एनर्जी ऑफ फरीहा देखेंगे तो वो बड़ी है और यकदम वो यूं हो गई है, तो वो एक थोड़ा ना आपको मिसमैच वो लगता है कि इस एपिसोड का हिस्सा नहीं, वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। कंटिन्यूएशन क्योंकि उसके बाद भी वो इतनी मरी नहीं हुई, उसके बाद भी वो एनर्जेटिक ही रही। सो थोड़ा ना उसके अंदर वो जो दुखी वाला पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा दिखा देते। और एक वो ये एडिटिंग का थोड़ा फॉल्ट मुझे लग रहा है। एक प्लेसमेंट ऑफ दैट सीन भी थोड़ी मुझे बुरी लगी। वो जो भाभी का पैकिंग वाला सीन था, वो सीन मेरे ख्याल में उसी वक्त याद आना चाहिए था जो एपिसोड शुरू में थी, यानी कि उस सीन के फौरन बाद ही जब वो दुकानें बेच के आता है। सो उसमें उन्होंने थोड़ा टाइम दिखाया, थोड़ा आगे जाके वो सीन दिखाया। सो वो थोड़ा मेरे लिए दुकानें बेचने के बाद नहीं, सॉरी उसके बाद जब अब्बू हॉस्पिटल में जाते हैं और वो उसी टाइम इनकी तो सुलह हो गई थी ना, मेमन्स के खिलाफ जैसे वो होता है। तो वो उस चीज को उसी वक्त रिएक्शन दिखाना चाहिए थे रादर देन कि उसको थोड़ा वेट करके आगे जाके दिखाते। तो वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था। लेकिन साकिब भाई भी वापस आ गए, सारे वापस आ रहे हैं। मतलब वो भी वापस आ रही है, क्या नाम है उसका, ज़ीक्यू भी वापस आ गई है। और एक और बात, एक और फॉल्ट, 3 फॉल्ट है, बस एक आखिरी फॉल्ट ही है। वो जो रजा समो वाला जो एक प्लॉट था, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। वो चेन और ये और वो फ्ला नहीं। हाँ वो थोड़ा ना मिसमैच था, एनर्जीज नहीं मैच। बाकी सारा कुछ ठीक है। बाकी सारा हाँ, देखो के अंदर वो मिलावट वाला भी ठीक है, जेल जाना भी ठीक है, शाहजेन को डंडे लगाना तो बहुत ही मजे का था। बहुत मजे वो का मुझे सीन का शदीद मजा आया। मैंने पहले आपको पता वो टिकटॉक पे देख लिया था। वो मैंने टिकटॉक पे देखा था सारा सीन। मैंने कहा वाह इस ड्रामे में ये भी हो रहा है। वो बाइक के ऊपर बैठ के वहां पर इकरा कुछ शहजादी लगी है, मुझे बाइक चला के जा रही है। आपको पता है बाइक तो फिर मेरी कमजोरी है क्योंकि मुझे नहीं चलानी आती। वो कोई चला रहा होता तो मैं कहता हूँ कि बस यही है सारा कुछ, यही दुनिया का सबसे इंडिपेंडेंट इंसान है। तो इकरा वो ऐसे स्कूटी में जा रही है, उसको पीछे बिठा के डंडा लेके, मुझे बड़ा मजा आया। डंडों की बरसात की बड़ा मजा आया, सारा कुछ अच्छा था। लेकिन एंड सैड होने वाले, मुझे बड़ा दुख है। क्या सैड ना, अच्छा गोली लग गई है ना हमारे रोमियो को। तो फिर वो रोमियो जूलियट ही ना हो जाए सच में। हाँ सच में मर गए तो ये तो मुझे दुख होगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा नैरेटिव, मुझे बड़ा मज़े लगा। सास का वाफ़ी में मांगने आई और उसने उसको अपनी बेटी के साथ कंपेयर किया, ये बड़ी प्यारी बात है। नॉर्मली हम नहीं करते, लेकिन उसने कहा कि जैसे किरण के साथ हुआ, मेरी बेटी के साथ हुआ, तो मुझे समझ आई कि तुम भी किसी की बेटी हो। चाहे उन्होंने ऐसे लफ्ज़ों में बयान ना किया हो, लेकिन समझाने का मकसद यही है कि उसने सबक लिया अपनी बेटी से, अपनी बहू को, और उसे माफ़ी मांगी और उसको कहा कि मेरे बेटे का सारा कुछ तुम और ये वो। इतना बड़ा सीन ज़ीक्यू को दे दिया। हाँ, बड़ा बेटा तुम संभालो। हाँ, वो बेचारी क्या करती, दूसरे जो ऑस्कर के झंडे गाड़े हैं खुशबू बसेखात में, तो वही ज़ीक्यू पता नहीं। और वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जूनी में, तो क्या इनकंसिस्टेंसी है। इतनी इनकंसिस्टेंसी 3 ड्रामों में है इस एपिसोड में हमारे ज़ीक्यू, तीनों में इनकंसिस्टेंट। मतलब एक में इतनी अच्छी, एक में इतनी बुरी, और एक में बस इसमें बस नॉर्मल है। मतलब अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे ये भी अच्छा लगा कि उनके देवर ने या जेठ जो भी है, जेठ है देवर आई डोंट नो, उसे माफी मांगी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्यों? जेठ था, उसने कहा मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। हाँ वो भी अच्छा था, वो सीन अच्छा था। मतलब चीजें बड़ी अच्छे तरीके से, चीजें बड़ी अच्छे से आप क्लोज कर रहे हैं।
सीखें हाँ नए ड्रामा मेकर्स के क्लोजर्स कि जरूरी नहीं कि आखिरी किस्त में सारा कुछ आप कर लें और अगला बंदा ऐसे बुखला जाए कि भाई ये क्या हो गया। क्लोजर्स कैसे होते हैं, अम्मी को सी करने के लिए पूरे साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी पड़ी और उनको आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स के साथ उन्होंने सारी चीजें दिखाई। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे पसंद आई। है छन्नू आंटी मर गई, छन्नू आंटी में इसका मुझे भी बड़ा दुख हुआ मुझे। क्यों वैसे उसके पीछे छन्नू आंटी की एक्टिंग बड़ी बुरी थी। क्या क्रिएटिव चॉइस थी इसके पीछे? छन्नू आंटी की एक्टिंग बहुत बुरी थी, सॉरी। लेकिन इसके पीछे क्रिएटिव चॉइस क्या होगी इनकी? आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे शायद हाँ, कुछ ना कुछ होगी क्रिएटिव चॉइस। इन दुख हुआ मुझे, मेकअप बहुत हैवी था जब वो मरी हैं। ओफ, मुझे लग रहा है हल्की सी आग भी झपक रही थी। अतिका ओडो ने इस ड्रामे में कोई मुझे नहीं, सॉरी अतिका ओडो नहीं, इंसाफ नहीं किया इन्होंने इस ड्रामे में। आप हमें पसंद है बहुत मेरी शहजादी में, इडियट में शी वाज माय फेवरेट। हालांकि हमने सिर्फ एक एपिसोड किया था उसका रिव्यू। ये ना आपने अच्छा किया था वहाँ पे, यहाँ पे आपने नहीं अच्छा किया, नहीं किया तो फिर नहीं। पार्लर वाले एक ड्रामे में बड़ी अच्छी एक्टिंग की जिसमें ये पार्लर वाली बाजी बनी हुई है, यहाँ पे नहीं। बाकी ठीक है, हमजा अच्छा कर रहे हैं, शहीरा ठीक कर रही हैं। शहीरा आई डोंट नो, मुझे तो शहीरा बहुत पसंद आई, अच्छा कर रही हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो लग रहा है कि अब ना वो वन टोन होती जा रही है अरसलान। मुझे लगता है कि अब उनको बहुत सख्त ज़रूरत है कुछ बहुत डिफरेंट करने की। मुझे लगता है ये वन टोन होती जा रही हैं। नहीं मुझे नहीं लगा, पता नहीं मुझे पिछले एपिसोड में कुछ प्रॉब्लम लगी थी, मैंने डिस्कस भी की थी कि नहीं था अच्छा, लेकिन इस एपिसोड में मुझे ठीक लगा था। इसका एक वो कन्फ्रंटेशन सीन था शाहज़ैन के साथ, वो अच्छा था। फिर एक इसका एक सीन उसके साथ था इकरा के साथ, वो तो बड़ा अच्छा वो बहुत अच्छा था। एक इसका अपने भाई के साथ भी तो सीन था ना, हमजा सुहेल के साथ भी। हाँ, जहाँ पे वो उसको समझाने की कोशिश वो बचपन की बातें करते हैं। ये मुझे तो यही बताया जाता था कि जो है वो बहनें इन्फीरियर है और भाई सुपीरियर है, और हाँ तो वो भी सीन अच्छा था। वो भी हमारे फैमिली कल्चर्स के ऊपर एक चांटा ही था, बड़े अच्छे तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया। तो मैसेजेस सारे बहुत अच्छे हैं। आई एम अ बिट स्केप्टिकल, बाकी सब ठीक है। बिरयानी वाला किस्सा आप खोल देना कि भाई बिरयानी कब बनेगी। मिक्स करे हमारा हीरो, लेकिन हीरो तो मरने लगा। नहीं मरेगा वो, आई डोंट थिंक सो। चलो देखते आई डोंट थिंक सो। क्या थोड़े से साकिब भाई के साथ सुलह हो गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। साकिब भाई भी इंसान के बच्चे बन गए। साकिब भाई एक्टर बहुत बुरे हैं, एक्टर तो बहुत बुरे हैं, अदरवाइज ड्रामा ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम हैप्पी। अगली एपिसोड में होगा हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ बर्ड्स रोड की, और तब मैं खुल के हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलें जी, मूविंग ऑन टू इसके। अच्छा मेरे पास सुनिए, मुझे लगता है इसको ही रिप्लेस करेगा वो फहद वाला ड्रामा। हाँ, कभी हम कभी तुम, हाँ कभी मैं कभी जो भी है। साथिया, हाँ देखिए आपने बाकी नए टीजर जो 2 आए हैं। साथिया ही है, हमदम सुनियो रे। हाँ वही सारी वाइब है, सारी वही वाइब है, हमदम सुनियो रे, साथिया सुनियो रे। वो है नहीं गाना इस फिल्म में, आपने देखा है कभी? हाँ मुझे पता है। तो सारी वही बीच का गाना चेंज करते हैं बस। हाँ चले मूविंग ऑन टू एक चुभन से जी मोनिक चुभन से। मैंने नहीं देखा, बताएं क्या हुआ? मजे का हो गया है। नहीं हो सकता। ये क्या रुखसाना ने गाने को झंडा गाड़ दिया है, कोई क्या किया है? टॉक्सिसिटी का एक और लेवल। अच्छा, वो मैंने आपको बताया ना कि वो जो अपना इस लड़की का नाम क्या है? नहीं ड्रामे में नहीं, वैसे हीरा खान। हीरा का जो कैरेक्टर है वो पिछले भी आपको याद होगा, बड़े महंगे कपड़े लेके आई थी। तो वो बच्चे थोड़ा जेलस हो गए कि भाई ये तो इतना महंगी चीजें, तो तब से उनके पेट में ना दर्द है। अच्छा, ओके। उसकी बड़ी जो बेटी होती है, तो वो जा रहे होते हैं बाजार शादी की, उनकी शादी आने वाली है। मुझ की बड़ी बहन की ना, वो इसकी बड़ी बहन की शादी के लिए जा रहे होते हैं। तो पीछे वो कहते हैं कि तुम खाना जाना बना रहे हो, दोनों उसको बड़ा सड़ा हुआ जवाब देती है, अम्मा इससे क्यों करा रही हो, तो इतना काम फैला देगी, हम आगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम ले आएंगे बाजार से नान चने या हलीम ले आएंगे, इधर आके खा लेंगे, वापसी रात को मैं दाल चावल बना दूंगी। तो ना उसको ना इस बात पे तकलीफ हो गई कि ये मुझे क्यों इतना किस चीज के भाव दे रही है नंद बहन, मुझे क्यों इतना तंग कर रही हो। पीछे आती है उसकी सास, उसकी सास को कहती है, सास पूछती कहाँ गए हैं वो लोग? वो कहती है मैं चूड़ियों का नाप लेने आई हूँ, बताओ वो कहाँ लोग गए? कहती वो जरा हॉस्पिटल गए। कहते खैर से हॉस्पिटल गए? कहती हाँ वो आपा को ना पिछले 3 साल पहले कैंसर था ना पेट में, तो वो खत्म तो हो गया था, अब वो दोबारा उनके सिम्टम्स आ रहे हैं। वो सास उठती है, वो रिश्ता ही खत्म करेगी, अब और क्या करेगी? रिश्ता खत्म कर देती है, वापस आती है ना वो अस्मा बास, उनका फोन आने में हमने रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं और सब खत्म।
तो उसने कोई कुटास लगाई उसकी प्रॉपर प्रॉपर अच्छा पीछे वो हीरा हीरा खान की वो भाग गई घर से, वो भाग गई, वो भाग के ना अब्बू के पुराने घर चले गई। पीछे वो दिखा रहे हैं कि समी खान का करेक्टर वेरी कंट्रोलिंग, वो उसके शेड्स अब निकल रहे हैं, वो जान जी बोल के बहुत कुछ कर जाता है। ओके हाँ वो तो शुरू में हमने देखा कैसी था हो ना तुम कि मेरी हाँ। सगी बीवी, वो ये भी बोलता है उसे। अच्छा हाँ, तो सगी बीवी को ना वो मैनिपुलेट बहुत कर रहा है। तो मतलब लेकिन बेचारी शॉपिंग करके आती है, वो इतने सेल्फ डाउट्स में होती है कि आप देख लें, अगर आपको नहीं पसंद है तो मुझे पता था आपको पसंद नहीं आएगी, मैं चेंज करूँगा। तो उन्होंने एक पॉज डाला जिसमें ना ऑडियंस भी थोड़ा परेशान होगी। वो चीज़ में बड़ी पसंद आई थी कि आप ऑडियंस को किस तरह एंगेज करते हैं, ये भी आपकी ड्यूटी है। तो वो ना मैं भी परेशान हो गया कि अभी क्या रिएक्ट होगा। 2 मिनट के बाद कहता है एग्जैक्टली यही चाहिए था, जो मुझे पसंद है तुम वही लेके आई हो, फाइनली तुम्हारी मेरी पसंद ठीक हो गई। तो उसको एक वो साई ऑफ रिलीफ आती है, क्या बोलते हैं, मतलब ये जो हमारा लड़का है ये भी सुल्तान 2.0 है। हाँ, बट अभी उसको खोल नहीं है वो। अभी हमारी वो ज्यादा अच्छी है ना, मतलब असरा अच्छा सोनिया हुसैन और नाइला नाइला अभी थोड़ी ना अच्छी नेचर की है ना, तो वो उसको ले आई अब अपने घर। ओए अब शुरू होगा तमाशा। तो बहरहाल एक्टिंग में खड़ा तो वही है। एक्टर सारे बुरे हैं ना, मसला ये है। हीरा खान भी अच्छी एक्टर नहीं है। हीरा खान का वो है मसला, एहसन वाला। हाँ। अच्छा हीरा खान भी नहीं अच्छी एक्टर, समी खान भी अच्छा नहीं कर रहे, और सोनिया तो आई डोंट नो। इतनी अच्छी हमारी एक्ट्रेस आपने जाया कर दी है लॉलीवुड वालों। लेकिन मैं देखना चाहूंगा आगे ना टॉक्सिसिटी। मैं भी देखूंगा, प्लीज देखना। रुखसाना ऐसे शाहकार निकलते हैं इस ड्रामे में, तो आपको मजा आएगा। चले गंद की तरफ आए, गंद की तरफ आए, खुश में बस खात। जी मून खत्म करते हैं, ये ना यूं है, खत्म करते हैं। मुझे लगता है ये नशे में बैठ के लिखा गया ड्रामा। आमना मुफ्ती नशे करती है। अरसाद मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम राइटर का नाम ही ले लो। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाह रहा हूँ, आप ऑब्वियसली वे जा रहे हैं फजूल में। जहालत है ये। जाहिल है आप। मैं हूँ, कुत्ते हैं आप। मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाह रहा हूँ, आप उसको। अरे बाय द वे गाइस, ये हमारा इनसाइड जोक है, प्लीज बता दो, मुझे लगा हम गालियां दे रहे हैं। नहीं हाँ, अरसलान कैसे लिखा गया होगा हुस्ना का करैक्टर। बड़ी मेहनत। मुझे ये मसला आ रहा है कि हुस्ना के करैक्टर को लिखते हुए आपने किससे इंस्पिरेशन ली होगी, किसको मद्देनजर रखा होगा, किसकी जिंदगी के जात के मद्दोजर को। मेरी बात सुनो, हुस्ना फिर रिलेटेबल है, हुस्ना फिर उसमें ह्यूमन एलिमेंट है। बाकी जो गधियां हैं उन पे आओ ना। मेरी बात सुनो, एक से बढ़कर एक गधी इसमें बैठी हुई है। बिंदा और छाजोबाजी क्या लेने पहुंची थी उसके पास जेल में, हैं? क्या लेने पहुंची थी? मैं ऑन कैमरा नहीं। उनको क्या है भाई जरिया में। अच्छा, एक तो वो पहुंच गई, ऊपर से राइटर इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है कि बड़े उनके पास कोई कह लो कि उनकी बड़ी सिफारिश है, उनके पास बड़ा रुतबा है, रुतबे से के थ्रू वो आई है मिलने। एक स्कूल से उस्तानी है, ठीक है, ते गवर्नमेंट जॉब कर दी, केड़ा रुतबा है, ठीक है, इश्क का रुतबा। पर मुझे नहीं पसंद आया भाई। क्यों, किस खुशी में? क्या है ये ड्रामा, क्या है ये है इमोजी बना के दिखा दी मैंने आपको, गेस कर लें। वो ये आपने गलत बनाई है, ऐसे ही होती है, वो यूं होती है। नहीं 3 खम होते हैं इमोजी में, प्लीज। मून के मुंह पे आनी चाहिए इतनी बड़ी इमोजी। शट अप। नहीं सुबह मुझे किसी ने भेजी है ये इमोजी। नहीं सॉरी, हम ना इसका वो जो टाइटल है ना उस पे सब पे इमोजी लगा देते हैं उन्होंने रंगों की। हाँ ब्राउन कलर की, हाँ ब्राउन कलर की, ऐसे जैसे मुझे नहीं समझ लगती है ड्रामा ना। तो मुझे अब शहरियार। अच्छा मुझे ना वो जो एक बात बताओ, वो जो एक आखिरी सीन था ना जब वो बैठी होती है शहरियार के साथ, तो उसके मंगेतर का क्या नाम है? परवेज काना। तो परवेज आया, तो परवेज उसके बाद खड़ी होती कहती तुम अब औरतों के हुकूक के लिए बात कर रही हो। कहती मैं तो नहीं बात कर रही, ऐसे तो ये है फलान में। उधर ना वो थोड़ा रोने लग जाता है, जो वो समझ आए वो क्यों रोने लग जाता है। बहुत जोर की चुटकी ली है तुमने। अरे तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ गए। मुझे ना मैं उसके साथ रिलेट ही नहीं कर हुस्नी की पाया। हकीकत खुल गई ना उसके आगे कि क्या? हुस्नी खुदगर्ज है। उधर उस ये तो पहले ही पता था। नहीं उस इतनी तो वो खुदगर्ज, वो अंधा था। एक घटिया सी सिचुएशन में घटिया से डायलॉग पे उसको पता लगा हुसैन सेल्फिश है।
ये कैसे हो सकता है? उसने उसको लगा ना कि ये पहले उसको शायद लगता हो कि ये थोड़ा इंसानियत का ख्याल कर लेती है, अब उसने सोचा कि वो इंसानियत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती। मैं तो यही क्रैक कर सकता हूँ ना इस गन से, और मैं क्या निकालूं, क्या निकलवाना चाहते हो मेरे सच बताओ, तुम्हें वो नहीं समझ लगी थी हाँ, ना? नहीं मतलब कि उसकी आंखें क्यों खुली? इलॉजिकली था। मुझे नहीं समझ लगा उसके उसके हजारों दफा पहले उसने ऐसी इस तरह की बातें कई दफा कर चुकी है, और कई दफा वो बेचारा परेशान भी हो जाता है, तब इसकी आंखें खुली नहीं, आज खुल गई हैं। आज कहता तुमने चुटकी बड़ी जोर से काटी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपनी तरफ से अरसलान ये वो था, क्या कहते होते हैं आप इसको? मेटाफोर। हाँ मेटाफोर था। इसने ऐसी चुटकी दी इसकी आंखों से आंसू आ गए। नहीं आमना बाजी, इस ड्रामे में बाकी मेटाफोर नहीं चल रहे। कुछ है मसला, या तो कुछ कटकुट मत क्या है, कट कितना को कट 30 किस्तें हो गई, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। नहीं तो यूजुअली हमारे जो हम के ड्रामे जो ना चल रहे हो, हालांकि ये बहुत बुरा चल रहा है, वो 20, 23, 24 में खत्म कर देते हैं। यहाँ पे जिद है आमना मुफ्ती की और साकिब खान की कि नहीं ऐसे पूरा ही करना है। जितना शूट हो यार सारा चलाना है। मुझे लग भी नहीं रहा कि पूरा शूट हो, मुझे पैसे बड़े दिए होंगे, साथ शूट हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी नहीं है कोई। इनकंसिस्टेंसी नहीं है कोई, क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। हाँ गलत कह नादिया जमील को देखो ना, वो क्या तो गधी, मैं वही कह रहा हूँ ना, सभी गधियां कैरेक्टर आएंगे। और वो उसकी जो करैक्टर एक नया इंट्रोड्यूस करवाया, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरा दिल कर रहा था मैं क्या करूं। किसको? वो जो एक नया करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। किसका? तुमने एक ही लाइन 2 दफा कह दिया, किसका? कौन? क्या नाम है उससे, शायरा का? कुकी की जो नंद आई है। क्या थी वो? भाभी ये भी लड़का है ना, भाभी वो लफंगा है ना, भाभी है वो है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुकी के हस्बैंड जिंदा है कि मर गए हैं? बस जिंदा है। सेपरेशन हुई है, तलाक भी नहीं हुई मेरे ख्याल में। ये कैसे पता तुम्हें? मेरा ख्याल है, मेरा मफरूजा है। जिंदा जरूर है। कुछ पी के या कुछ खा के ये ड्रामा देखा है तो तुमने मफरूजे बनाए हैं? नहीं क्या हो गया, पता चल जाएगा। अगली दफा देखना शफीक साहब भी आएंगे अगली एपिसोड में। शफीक साहब कौन है? इसका हस्बैंड है। अच्छा मैंने देखा। आपने देखा है कमिंग अप नेक्स्ट? नहीं कमिंग अप नेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंदाजा मफरूजा बता रहा हूँ आपको कैसा हो सकता है। अभी आप इतने कनेक्टेड हैं इस ड्रामे के साथ। दिल बस्तिगी। मैं थाईलैंड में था जब ये ड्रामा आया था, जून खत्म होने को आ गया है, 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद कई आए कई गए, पता भी नहीं चला। स्टैंड अप गर्ल, जाने जहां, ठीक है, मतलब क्या क्या बड़े बड़े इंस्पेक्टर सबीहा और पता नहीं मैंने कौन कौन से ड्रामे देख लिए, वो खत्म हो गए। ये मनहूस बदबख्त खत्म होने को ही नहीं आ रहा। मसला इसमें भला क्या है मैं आपको बताऊं, हफ्ते में एक एपिसोड आती है इसलिए, बाकियों की 2-2 3-3 आती हैं, वो बख्श दे मिट्टी पाओ। उनकी 60 किस्तें भी थी। ने बहुत गंदी एक्टिंग की है, बहुत गंदी। जहाँ आरा ने अपने उस्ताद के साथ पिक्चर खिंचवाई थी, लेकिन उस लड़की ने तोड़े इन सब बातों को। इस एपिसोड में बहुत गंदी एक्टिंग की है, किसी ने इंप्रेस नहीं किया। चलो आगे। मुझे थोड़ा समझा नहीं, उनको खुद मैं तुम्हें क्या समझाऊं, उन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि मुझे खुद समझाएं बैठा के हम वाले कि क्या कर रहे हैं। चलो एक ही बंदा है उसमें, सब मरी जा रहे हैं। क्या उसमें सुरखाब के पर है? कोई भी नहीं, कोई उसकी जुबान की अब तो मिठास भी नहीं रही ना। पहले तो चलो जुबान का मीठा था, करिश्मेटिक था। वो पीछे दिखाया कि वो एक उसकी सास आती है मतलब उसके लिए कि भाई तलाक दे दो मेरी बेटी को, वो सीन बेटी घर बसाना चाहती है, वो अगला सीन भूल गए। हाँ कैसानोवा कि इसको क्या करना है अब इस सीन का, क्या अजीब ही है। मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जुनून। बस आखिरी रह गया ये, जान से प्यारा जुनून। जी मून जान से प्यारा जुनून, ये अच्छा एपिसोड था। अच्छा ये ड्रामा अगर आप देखें ना तो आपको फील आता है कि कोई बड़े बजट का ड्रामा है, और उसकी कंप्लीट एपिसोड देख रहे हैं आप, और फ्रेम्स और कैमरा वर्क, कपड़े मतलब आपने जो दिखाना वो प्रॉपर आप दिखाते हो, आप करनी कतराते नहीं हो। जैसे वो अगर सूट दिखाना था हुसैन आरा के लिए आया हुआ तो आपने दिखाया कि हाँ उसके ससुराल से आया हुआ है सूट। हाँ आई एम लविंग द मिस्ट्री इन दिस ड्रामा यार। व्हाट वाज द मिस्ट्री? यही जो शर्त रखी थी माँ ने, तो वो तो बता दी ना, लेकिन उसके लिए हमें ये कोई इतनी आउट ऑफ द वे शर्त तो नहीं थी, ये डे 1 से प्रेडिक्टेबल थी। मेरे लिए तो नहीं थी। कौन? मुझे था ये आंटी शादी करवा देगी बेटे की। डोंट बी अ किड। आई एम अ किड प्लीज। आई एम। तुम्हें क्या तकलीफ है? एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट द वे यू थिंक यू आर। तो हाँ
अरसलान प्लीज, मुझे मजा आया, आप ना करें। नहीं, ये मजा- टॉक्सिक औरतों का मजा आया ड्रामा था, है। मैंने क्या कहा। टॉक्सिक औरतों का ड्रामा है ये। फाइजा हसन कैसी लगी आपको? फाइजा हसन, फाइजा हसन हसन हाँ हाँ हसन ही है, गिलानी दूसरी है। हाँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे मिना बड़ी अच्छी लगी। फाइजा हसन की आपको स्टाइलिंग कैसी लगी, जरा उस पे वो तो वही है, वेरी नाइस, वो तो वेरी वही है जो करेक्टर करती है। एप्रोप्रिएट। बहुत अच्छी। वालेकुम अस्सलाम, इनको बिठाओ बेटे, बिठाओ। वो उनका टकरा भी हुआ ना अपने एक्स वो गज़ल के साथ, वो भी गज़ल के शकील साहब भी आए हैं, उसे सलाम सलाम नहीं किया शकील साहब से, चुप करके निकल गया कि ये तो मेरी एक्स का हस्बैंड है। मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे पूरी एपिसोड बहुत लंबी थी, बहुत मजा मीना का बिहेवियर चेंज भी पसंद आ रहा है हाँ हाँ टुवर्ड्स जुनैद। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पैथाइज कर रही है, एम्पैथाइज कर रही है उसके साथ ना भी कर रही हो, लेकिन खुद अच्छा, मैंने पंजाबी का मेक टैली पीस पे भी जाना। डेट कर लिया है उमर शहजाद के साथ। उमर शहजाद नाम है ना? उमर शहजाद, मेरा ख्याल है वो रहेंगे भी नहीं इस ड्रामे में, मेरा ख्याल है वो नहीं रहेंगे इस ड्रामे में। जारी बात है, अब रिश्ता नहीं होगा और वो फिर अच्छा अब क्या होने वाला, ये थोड़ा सा मसला है मुझे। क्या जूनी इसे दूसरी शादी कर लेगा? क्या डिपेंड करता है मीना किस तरह ट्रीट करती है ना। अच्छा, उसमें वो मोहब्बत वाली बात उसने की थी कि अब मैंने इनकार नहीं किया कि दूसरी दफा भी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ था ना हाँ, scene? था तो उसमें। वहाँ पे उसने एक पॉसिबिलिटी रखी है कि मीना तुम्हारे लिए डोर्स ओपन है, अब तुम पे है कि तुम इसको कितना यूटिलाइज करते हो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो वो मतलब ये कि गुंजाइश तो है, गुंजाइश उसने, ऐसा नहीं है कि उसने डोर्स जो है क्लोज ही कर दिए आफ्टर रिजेक्शन। हुसन आ रहा कि केड़ी आ रहा? हुसन आ रहा, हुसन नहीं आ रहा, दूसरी अपनी पिछली दफा क्या कह दिया था? जहाँ आ रहा। हुसन आ रहा के लिए उसके डोर्स क्लोज हो गए हैं। हाँ, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई। ये पसंद आई, लेकिन अब हुसन आरा से प्यार तो वो करता है। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकेगी अरसलान अगले हफ्ते। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अगले हफ्ते खिचड़ी के लिए। पर मैं जो- खुद बहुत इंटरेस्टेड जो हूँ। पैंतरा बदला है ना आलिया बुखारी ने, मैं कहता मतलब हूँ मैं ये देखो, ये होता है एपिसोड कि आप मर जाएं। हाँ आपको हफ्ता मतलब अगला वेंसडे आने के लिए आप दिन गिने। हाँ, ये होती है। जैसे आई एम नॉट लाइंग, हाँ 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 मुझे कल का इंतजार है। हाँ बिल्कुल हालांकि इस ऐसे चीज़ है, का हाँ। कल क्या नूरजहां। है? नूरजहां, मजा आएगा। तो इसका भी मुझे इंतजार है, हाँ, इसका मुझे शदीद इंतजार है। आप यकीन करें, शदीद टॉक्सिक है, शदीद टॉक्सिक है। प्रॉब्लमैटिक। 9 बजे यहाँ लग जाता है। हाँ 9 बजे नूरजहां का एपिसोड यहाँ लग जाता है। चलें। ये पावर चाहिए मुझे ड्रामों में कि आप मरें, आपके अंदर ना तकलीफें उठें, तड़पें, सोजिश नहीं हो। सोजिश ना हो, बड़ी बुरी चीज़ है सोजिश, लेकिन ये है कि कब आएगी किस्त। तो ये अभी इस ड्रामे में है या नूरजहां में है, और किसी ड्रामे में नहीं किसी है। में भी नहीं। इवन जर्द पत्तों का बन में भी टू सम एक्सटेंड नहीं है। नहीं है, जो सच्ची बात है, जो सच्ची बात है। हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने देखनी है और उस पर बातें करनी है। अदर देन दैट कोई एक्साइटमेंट मेरे अंदर कोई नहीं है कि मैं अगली एपिसोड कब आए, जब आएगी इसमें मैं देखी बहुत जाएगी। इंटरेस्टेड हूँ कि अब जहाँ हुसन हुसन आरा क्या हुसन आरा के साथ क्या होगा, मीना का क्या बनेगा, मीना अपने मामू के पास जाएगी कि नहीं। बड़े बट सवाल हीरा हैं। मानी इज डूइंग सो गुड। हीरा मानी तो बहुत। मैंने तुमसे कहा था ना ये जोड़ा उठाकर अंदर रखो, नजर लग जाती है लोगों की। मुझे बड़ा मजा आया उस सीन का, कहती नजर लग जाती है, उठा लो यहाँ से कपड़े। और जो उधर एक रिएक्शन दिया हमारी उसने मामिया ने, वो भी बहुत अच्छा था। वो जो बाहर आके ऐसे दुनिया नहीं आपके सामने ऐसे गोल गोल घूमनी होती, वो बड़ा अच्छा सीन किया था। खोई खोई रहना, शोर ने आके पूछा भी, कहते नहीं मेरी तबीयत खराब होगी, बड़ा प्यारा था। हमारी जो मेन जो लीड है ना, दोनों लड़कियां और हमारा लड़का, ये होती है स्ट्रॉन्ग लीड। हाँ। जो अपने साथ जुड़ा रहने को। जाहिद अहमद, नहीं नहीं, आप सपोर्टिंग में भी आए, मैं आपकी बात से डिसएग्री ठीक है, करता हूं। ठीक है। फाइजा हसन इज डूइंग गुड। उसकी जो नरगिस भी अच्छा, नरगिस क्या नाम है उनका? नहीं नरगिस तो उसमें दाम था ना, इश्क मुर्शिद में, हाँ। ठीक है। लेकिन उनका नाम अब मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा। ये आबिद अली की वाइफ है जी ना, जी जी जी, ठीक है। वो अच्छा कर वो रही बहुत हैं, अच्छा कर रही ठीक हैं। है। सारे अच्छा कर रहे ये हैं। नंद जो- अच्छा, वो इसकी फायजा हसन की बेटी जो बनी हुई है छोटी सी, वो अच्छा कर वो रही अच्छा कर रही है। फाइजा हसन के जो हस्बैंड बने हुए हैं, वो अच्छा कर रहे है। हैं। जो एक्स बने हैं वो भी अच्छा वो कर भी रहे अच्छा हैं। करे, सभी अच्छा। मुझे तो नहीं, मोहन एक्टिंग में इस ड्रामे में कोई ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपकी स्पोर्टिंग नहीं नहीं, कास्ट वीक है। स्पोर्टिंग तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। इवन जीक्यू, हाँ जीक्यू, हाँ उमर शहजाद के अलावा सारे। उमर शहजाद थोड़ा अंडरवेलमिंग है, बाकी चलें सारे ठीक है। चलें, आई थिंक इस ड्रामे में इतनी ज्यादा बात करने को है नहीं है ना, नहीं। चलें। चलें, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर मैं दे दूं? हाँ माय बेस्ट एक्टर इज
इकरा अजीज। ठीक है। मेरी मोहब्बत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। और फ्रॉम बंस रोड के नीलोफर। ड्रामा एंड होने को आ गया, नाम मुंह पे नहीं चढ़ा। बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। और क्योंकि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया इस कैरेक्टर से। आई मिस फ्रिया, ठीक है। आई मिस फरहाद एंड फ्रिया, ठीक है। एंड माई बेस्ट एक्टर इज मुनीब फ्रॉम शिद्दत। That scene was amazing, out of the world. मतलब बहुत अच्छा था। उसको खींच दिया, वो बुरा लगने लग गया, लेकिन उस बंदे ने एनर्जी पूरी बरकरार रखी। चोरी कर लिया आपने मेरे से। चलें आप मुनीब भट्ट, आपने मेरे से चोरी कर लिया। चलें कोई नहीं, आप उसको दे देना जर्द पत्तों के बन में जो आपका फेवरेट है। उसको दे दिया हुआ ना आगे 2 दफा। अच्छा चलो हाँ, शेख मुबशिर महमूद। अच्छा अभी बहुत मसरूफ हूँ, जब टाइम मिलेगा तो मिलने आऊंगा। ऐसी भी क्या मसरूफियत। बड़ा प्यारा आप टोके वाला। हाँ, ठोके वाला सीन बड़ा अच्छा, उसने भाई पट्टे निकाले हैं। बड़ा अच्छा वो सीन था। और फिर सजल, रुक जरा, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे जवाब दे। बता खुद। तीसरी चौथी दफा सजल बहुत अच्छा कर रही हैं अपने कैरेक्टर को, मेमूना के कैरेक्टर को। बड़ा अच्छा दरख्त पे चढ़ी है वाला भी उन्होंने पूरा कर दिया ना, बेंचमार्क जो था एक। तो वो बड़ा मजा आया मुझे। ओके, माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज नूरुल हसन। हाँ, दोनों बाहमी रजामंदी। हाँ बस। सूरत स्मार्ट ज़हीन गोल्ड मेडलिस्ट। अरे दुनिया हाथों हाथ लेगी उसे। उसके बाद उन्होंने बड़ा छप्पर फाड़ दिया है ऑस्कर पे। मैं किसी को आने नहीं दूंगा। ओहो, इसकी तो लाइट जल रही है। अरसलान कमेंट्स बहुत सारे हैं। कमेंट्स बहुत सारे हैं। या कितने हैं? टू मैनी। एपिसोड बहुत पुरानी है बाय द वे। हाँ, ईद से पहले का एपिसोड है ना ये, क्योंकि हमारा लास्ट ईद के रिव्यूज आए थे और उससे भी पहले का। जी लब गई है ये है ना जानी सार प्रॉब्लमैटिक नैरेटिव। नहीं। हाँ यही है। अच्छा ओके ठीक है, इसके 51 कमेंट्स हैं। शुरू करूँ? हाँ मेरे को आने दे, मेरे को ढूंढ लेने दे, मेरे को नहीं मिल रही। ये पिंक कलर का इसका थंबनेल होगा। चलें आप शुरू करें, मैं ढूंढ जी लेता हूं। सबसे पहले लाला दिया कहते हैं, इन लविंग बंस रोड के रोमियो जूलियट आई वाज सो हैप्पी टू सी किरण स्टैंडिंग अप इन दैट सीन, हर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, यस देयर वाज लॉट ऑफ डायरेक्शनल फ्लॉज बट एटलीस्ट दे रैप अप किरण ट्रैक नाउ। आई मस्ट से ईयर वाइज शोज दीज डेज, रात बंस रोड के रोमियो जूलियट, नूरजहां are surprisingly all very intriguing, entertaining and have a very good pace. I'm enjoying them all, although they are not flawless, but storytelling is very nice. ठीक है जी। पद्मा पूनम वाला कहती है, I hardly see any dramas now, loved Fairy Tale because nothing toxic. I rather just see your show, love and the frank reviews which now others are hardly doing. Love you guys and keep it up. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, लाला दिया का एक मैसेज है फॉर खुशबू में बसे खत, आई एम शॉक्ड हाउ इज दिस सीरीज स्टिल ड्रैगिंग, शेम ऑन द मेकर्स, दिस शुड could be a decent show but they ruined it completely. True, I think Adila's character is more toxic than the Zaryab. She's allowing Zaryab to exploit her. True. आगे यही कह रही हैं, आई एम एंजॉइंग ज़र्द पत्तों का बन अलॉट, आई वाज होपिंग टू सी हमजा's कैरेक्टर इन द विलेज दिस वीक बट आई गेट इट दैट दे आर मेकिंग अ प्रेमिस फॉर द नीड ऑफ अ डॉक्टर, सो नाउ नो कंप्लेंट. सजल वाज ब्रिलियंट, आई थिंक दीज डेज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस. बिल्कुल ऐसे ही है, she just becomes the character. Secondly, I also like Gentleman. I know you guys are not liking it and I can understand all your points but till now I'm enjoying it. क्या बेहतर हो सकता था? Yes, but because जब वो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस एंड बेस्ट लोगों के साथ काम करें, we do expect something mind blowing but I feel it's not boring and entertaining for me. ठीक है जी. Okay, अरिनीत चेरी कहती हैं, the reason why dramas like शिद्दत जैसे आपकी मर्जी become successful is because they show how a happy-go-lucky girl falls in the trap of a love for a toxic man who tries to demoralize and gaslight her in every possible way. When the audience, especially these kinds of girls who have ever fallen in the trap of loving toxic guy, watch this drama, they find it relatable. They literally get the bird's eye view to the problem they are facing in their personal life, which gives them a sense of rationality. And when the heroine gets out of the toxic relationship in the drama, yes, the audience root for her, which in a way subconsciously makes them motivated to get out of toxic relationship as well, left from India. ठीक है जी. इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आपको याद हो, जैसे आपकी मर्जी और ऐसे करेक्टर्स इस तरह का भी देख लें, ऐसी बच्चियां एक पॉइंट पे उनके दिमाग बंद हो जाते हैं. ऐसे ही है. तो अगर इस तरह के ड्रामे उनका दिमाग खोलते हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी एक कामयाबी है.
जी हाँ, पद्मा पूनम वाला दोबारा कहती हैं आई विश देयर इज अ पेनल्टी इफ दे इंक्रीज द एपिसोड, दे शुड टेल हाउ मेनी एपिसोड्स आर इन द बिगिनिंग। बिल्कुल ऐसे ही पहले बताना चाहिए कि इतनी एपिसोड्स होंगी इसकी। अच्छा जी, पुलकित सिंह हैं, वो कहते हैं भाईजान एक आप ही हैं जो सही और सटीक रिव्यू करते हैं। जेंटलमैन जैसे भी सर पैर ड्रामा देखा मैं ट्रॉमा में जा रहा हूँ। आपको कुछ कमेंट्स समथिंग हॉट और गैलेक्सी लॉलीवुड वालों पर भी करना चाहिए। नहीं भी हम नहीं करेंगे, लोग फिर कहते हैं कि नहीं जी आप हम jealous हो गए। हाँ, जिन्होंने हुमायूं और जेंटलमैन ड्रामे को सुपर हिट बना रहे हैं, इतनी तारीफें इस थर्ड क्लास ड्रामे की करते हैं, लोगों को बवासीर हो जाएगी। इन लोगों पर भी कुछ कमेंट करें, पता नहीं कितना पैसा मिला है। नहीं हम नहीं कह सकते भाई, हमें क्या बताओ, हमारे थोड़ी पता है। हमें भी कोई पैसे हमें भी दें। लोग कहते हैं हमें भी पैसे दें भाई, हमें कहा है कि हम मेरी तारीफें एक ना जर्नलिज्म वाली क्लास में लड़की तो कहती थी मुझे लगता है आपको कोई फंड कर रहा है सो दैट आप फिल्मों को नेगेटिव रिव्यूज डिफेम करें। ठीक है, चलो सही है। ओके, लालती कहती है थैंक यू फॉर द शो, आपके रिव्यूज का बहुत मजा आता है, ऑलवेज वेट फॉर योर रिव्यूज। आई थिंक बाकी सारे रिव्यूज शोज में यूज द टॉप ऑन दीज डेज। वेल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आयशा ज़हीर कहती है जेंटलमैन लगता है मिड से शुरू हुआ है, स्टार्ट के एपिसोड जिनमें गुंडागर्दी देखनी चाहिए थी, इन गुंडों का इंप्रेशन बनता है, वो लगता है गुम हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, नूरलान नवीद कहती है जेंटलमैन इज जस्ट ग्लोरीफाइंग हुमायूं सईद, यू आर टोटली राइट अबाउट हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक बिलो एवरेज ड्रामा, हैट्स ऑफ टू यू गाइज दैट यू आर गिविंग जेन्युइन रिव्यू whereas other platforms are overly praising this crap drama. I am sad that in every department Pakistan is declining. It's not just entertainment industry, we are not growing because we are not admitting our mistakes, we are staying in a bubble Yes. and thinking the rest of the world is also like us. Yes. Really feels bad. खुशबख्त कहती हैं आई लाइक अहमद अली भट्ट एंड हुमायूं से। ठीक है जी, खुशबख्त। आगे एक गुल का बहुत ही कोई लंबा कमेंट है, अरसलान पढ़ना पसंद करेंगे? मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा है, नहीं बहुत इतने बड़ा लंबे पैराग्राफ मुश्किल है। हाँ, एक ज़र्द पत्तों के छोटे-छोटे बन की कर दिया तारीफ है, करें तो वो हो ज़र्द जाए। पत्तों का बन की तारीफ है। ठीक है, हाँ, हम जानते हाँ, हैं। खुशबख्त कहती है सेहर खान इज़ नॉट सूटेबल। ठीक है, फिर नू और जो भी नाम है वो कहते हैं ज़र्द पत्तों का बन इज़ बेस्ट। ठीक है जी। राबिया इकराम कह रही हैं अहमद अली भट्ट के बारे में और पूरे ड्रामे के बारे में आपका पॉइंट व्यू सही है। बहुत शुक्रिया राबिया जी। हाफिज कहते हैं यार जेंटलमैन रियली डिसअपॉइंटेड मी एज वेल, आई मीन आई कांट बिलीव इट इज केआरक्यू स्टोरी एंड हुमायूं's एक्टिंग। ये तो ऐसा ही है कि राइटर एंड एक्टर ने काम सही नहीं किया तो उन्होंने एसएच वालों को खरीद लिया पैसे देकर। चलें उस दिन ज़र्द पत्तों का बन आता है, ड्रामा क्रेविंग वहाँ एंड हो जाती है। सजल डूइंग वेल ऑल्सो, राइटर एंड डायरेक्टर कम विद लॉजिक एंड नेचुरल वे, दिस वीक episode have many sweet little moments which I enjoyed a lot. Okay. अच्छा जी, ये दोबारा कह रहे आई थिंक हिरामानी बेस्ट वर्क वाज दानिश नवाज डायरेक्टोरियल ड्रामा इन विच जुनैद खान वाज इन इट। आई फॉरगॉट द नेम। यही वही ड्रामा ना अरसलान जो आप देखते रहे हैं शायद? हाँ जी, कश्फ की बात हो रही है। हाँ। अच्छा, अन्ना अब्बासी कहती है बोथ ऑफ यू आर रियली एंटरटेनिंग एंड क्यूट, लव योर पंजाबी एक्सेंट, आई एग्री विद योर व्यूज ऑन जेंटलमैन एंड जॉनी सर, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपका। आई एम इमरान आलम कहते हैं अरसलान एंड मून बोथ ऑफ यू आर सो ऑनेस्ट and I love this about you both, you will say how it is, that's the magic of the show, keep it up। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलमान जी कहते हैं जयपुर का बर्न इज ओनली आई एम वाचिंग, इट्स अमेजिंग। अंकुश बहुत कहते हैं आई एम इंडियन एंड वांट टू नो हाउ यू गाइस know such good Hindi. Bollywood. We have grown up watching Star Plus and Bollywood, Sony, ZTV, DD National, सहारा, कलर्स, देन कलर्स, हमने ये सब देखा, उसके बाद छोड़ दिया। हाँ। अच्छा जी, नदीम अहमद कहते हैं स्पॉट ऑन जेंटलमैन्स रिव्यू, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट का नाम होना चाहिए था, सर्कल ऑफ लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जेंटलमैन शॉर्ट्स कहते हैं बकवास रिव्यू। बिल्कुल ऐसे आप तो कहेंगे क्योंकि आपके चैनल का नाम ही जेंटलमैन शॉर्ट्स है, तो आप हमारी तारीफ क्यों ही करेंगे? तो ठीक है, आपके लिए हम बकवास हैं, हमारे लिए आप बकवास हैं। गल खत्म। मूविंग ऑन, फोर कट मतलब एटलीस्ट समवन एग्रीज जेंटलमैन इज नॉट दैट गुड। ठीक है, हाँ। इरम आरजू कहती हैं जेंटलमैन पर आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगता है, कोई थर्ड क्लास ड्रामा है और कुछ लोग केआरक्यू के डर से अप्रिशिएट करते हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं, ना स्टोरी लाइन ना एक्टिंग, और यमुना और हुमायूं तो लगता है जैसे कह रहे हों मैं ही तो हूँ, मैं हूँ। याद है जस्ट खुशफहमी, टोटली बकवास और इंटरेस्टिंग ये कि इसको मेरे पास तुमों से कंपेयर किया जा रहा है। सब इस की टीआरपी के बारे में झूठ बोलते हैं और रिव्यूज़ तो यूट्यूब पर 1.5 या 2 तो बहुत जोर लगाएं तो 4। बिल्कुल ऐसे ही है, मिलियंस बेसिकली वो बता रहे हैं। हाँ। उमर कह रहे हैं नाम बड़े दर्शन छोटे जेंटलमैन, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये कोई हमारी व्यूअर है, वो कह रही हैं यू कैन डोनेट लाल शरबत एंड ओआरएस, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, वो गर्मियों वाला जो हमने कहा था। उसके बाद ये सहबार नबी कह रही जो भी है,
खलील रहमान डायलॉग्स हैव रिदम, दे आर पोएटिक, प्यारे अफजल एग्जांपल। ठीक है हाँ जी? हाँ ठीक है, हाँ, ठीक हाँ, है, एग्रीड। सलीम म्यू है। म्यू है, वो कहते हैं जरपतों का बन लव्स टीआई, वो कहते हैं समथिंग हॉट श्योरली पेड रिव्यूज। यूजर हैं वो कहते हैं जरपतों का बन, थैंक यू जी। उमर कह रहे हैं ना बात करें जेंटलमैन की, वो आपके हमारे लेवल के फर्स्ट एयर स्टेप पर भी नहीं है, ऊंची दुकान फीका पकवान ओके जी नहीं करते, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ लेवल सबके निकलेंगे। जाफर तक मून की आवाज़ चली गई, आ रहे हैं वो आपके पास ना, प्लीज़ जाफर ना है मेरे पास। अब मुझे ये सब पसंद नहीं, जब गैदरिंग में अकेले में मिले, आई रेडी अप्रिशिएट नुशेरवा विस्पर्ड इन माई ईयर। ठीक क्या है? मुझे नहीं पता नुशेरवा की बात हो रही है गजनवी की। मोहम्मद अफान कहते हैं सजल बेस्ट एक्टर, बिल्कुल ऐसे ही है। उमर दोबारा कहते हैं बदमस्त हाथी बेनथा बैल, शुतरे बेमुहार, अड़ियल घोड़ा, कई जानवर हैं अनकंट्रोलेबल, खुशबू में बसे खत की स्टोरी के बारे में बात करें। अच्छा हितार्तिश कहते हैं वेरी वेल सेड गाइस, बहुत मज़े की बातें करते हैं आप दोनों, और अपार्ट फ्रॉम रिव्यूज़ आई अप्रिशिएट योर व्यूज़ इन डिफरेंट टॉपिक्स, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच। ये वो वाली बात मैंने की थी ना, रिलीजन और इंडियन। थैंक यू सो मच। टाइम समथिंग कहते हैं जैसे आप दोनों का एक्सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कराची पीपल एक्सेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद अच्छा ये बहुत लंबा एक कमेंट है जेंटलमैन की तारीफ में, अरसलान, इसको क्या कैसे केटर करें? इतनी मेहनत करके ड्रामा देख लो तो शायद समझ आ जाए। अब्दुल्ला जफर कहते हैं आई थिंक इट्स खत्मे नबूवत चौक ऑफ भावलपुर। ओके हो सकता है क्योंकि ये ड्रामा साउथ पंजाब में शूट हुआ है, इतना हम श्योरिटी नहीं है। अच्छा ये एक बंदे हैं, हमने चुड़ैल देख लिया है, वो कहते हैं गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर चुड़ैल रिव्यू एंग्शियसली, प्लीज आप कर दें रिव्यू, थैंक्स इन एडवांस, वाचिंग यू गाइस रेगुलरली एवरी वीक, ऑल्दो कमेंट करना याद नहीं रहता। कोई मसला ओके वी विल वॉच। वैसे देख लिया होगा मैंने, तो दोबारा कर सकते हैं हम, एक बार फिर देख लेंगे तो जरा वो जो है मेटाफोर्स हो जाएंगे इजीली, जुबानी याद हो जाएगा। लव यू मिनट कहते हैं हाय हे हाउ इज योर मदर, अरसलान सब बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। अभी वो लोग मदीना में है, और आज क्या है दिन, फ्राइडे, तो बेसिकली आज ही लैंड करना है ना, सैटरडे को। अच्छा सैटरडे को, ठीक है। हे हाउ इज योर मदर अरसलान, सीन रियली ट्रेजिक न्यूज़ अबाउट हर ऑन टीवी, moreover your hairs are looking beautiful day by day, silky and shiny, even my mom loving them. You guys want to discuss about living in Rahman Villas, is it same near Bhatta Chowk? Yes, because I live near Bhatta Chowk, near Metro Cash and Carry, Airport Road, Lahore। ये वहाँ रहते हो आप तो मेरे हमसाए हैं। फिर वो कौन सी है जहाँ पे मैंने घर लेना था फिर मैंने नहीं लिया था? ईडन? हाँ ईडन गार्डन नहीं, कोई गार्डन है, रहमान गार्डन नहीं रहमान गार्डन तो रहमान विलास के सामने है, वो जो मेट्रो कैश जहाँ पे वो अच्छा जहाँ पे बिजली का इशू था, हाँ याद है? हाँ बड़े प्यारे प्यारे घर, बड़े प्यारे, ये सारे एक जैसे थे जी। मैं आपका हमसा आया हूँ, लव ह्यूमैनिटी, मैं बटा चौक पे रहता हूँ। वुड मीट यू समडे हसाम लाहौर, आजे आजे टोयोटा शोरूम के सामने, इंस्टाग्राम पे इनके साथ बात करें। मैं एड्रेस ही दस लगा सा मैं टोयोटा शोरूम हाँ सो यस जी, बस खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, चलो गुड। और भी परमिशन ले अपने जी, ये था जी आज का हमारा टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।